एक लड़का जिसे अपने बहन का बॉयफ्रेंड पसंद आ जाता है। अब सोचो कहानी कैसी होने वाली है। और वो तीनों एक साथ एक ही रूम में रह रहे हैं, एक साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। भाई मजा आ जाएगा, तुम जब देखोगे ये लव ट्रायंगल ना तो बहुत मजा आएगा। कहानी की शुरुआत में दो लड़कों को हम बहुत ही करीब देखते हैं, लेकिन इसके बाद ये सीन कट हो जाता है और अब हम एक पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं। एक लड़की अपने ब्रदर का नाम लेकर बुलाती है, लेकिन ये कुछ भी सुन नहीं पाता क्योंकि इसके सामने एक ऐसा लड़का है जिसे देखने में ये काफी बिजी है। वैसे इसका नाम जेनेन है। वो अपनी बहन से कहता है कि सॉरी, तुमने क्या कहा मुझसे। उसकी सिस्टर कहती है कि इनसे मिलो, ये है मेरा बॉयफ्रेंड। और अभी जेनेन इसी को देख रहा था। इसका नाम लियो है। वो उससे कहता है कि हेलो जेनेन, तुम्हारे बारे में तुम्हारी सिस्टर से बहुत सुना है और अब देखो आखिरकार हम मिल ही गए। सिस्टर कहती हैं कि तुम दोनों बात करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। लियो कहता है कि हाँ ठीक है जाओ। और इधर जेनिन अपने मन में सोच रहा है आखिर ये आदमी मेरी सिस्टर का बॉयफ्रेंड कैसे बन गया। काफी साल हो गए हैं हमें मिले हुए। लियो कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, काफी समय हो गया है हमें मिले हुए। 3 साल पहले का सीन देखते हैं। जेनन एक लड़की का ड्रेस पहना हुआ है और वो उससे कहता है कि क्या मुझे ये पहनना जरूरी है, लेकिन वो लड़की जिसका नाम सेसे है वो उससे कहती है कि हाँ तुमको ये पहनना ही पड़ेगा। पर जेनन बिल्कुल भी उसे नहीं पहनना चाहता। भाई कौन ही लड़का लड़कियों का ड्रेस पहनना चाहेगा। इसीलिए वो उसे डायरेक्ट पूछता है कि अगर मैं ये ना पहनूं तो। सेसे कहती है बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम के बाद नाइट पब चलने की जिद तुमने की थी, अब डर क्यों रहे हो। जेनेन बेचारा बोलने की कोशिश कर रहा होता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बात तो सुन लो थोड़ा सा। लेकिन सेसे कहती है कि कुछ भी नहीं सुनना, बस मेरे साथ चलो। जेनेन बेचारा कहता है कि अरे प्लीज रुको, इन हिल में चलना बहुत डिफिकल्ट है और तुमको नहीं लगता यहाँ पर हमें कोई पहचान सकता है। जिस पर सेसे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर बहुत अंधेरा है। तुम खुद जानना चाहते थे ना कि तुमको लड़के पसंद है या नहीं, इसीलिए एक बार ये ट्राई करके देख लो। मैं डांस करने जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। सीसी मुझे ऐसे अकेले यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। तभी एक आदमी उसके पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो। पहले जेनिन मन में सोचता है कि क्या ये मुझसे बात कर रहा है। तभी वो अजीब सा आदमी दोबारा बोलता है कि चलो किसी अकेले सुनसान जगह पर बात करते हैं। इस दौरान ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, शायद पहली ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। देखते हैं क्या होता है। जेनिन हम लोगों को बताता है कि उस समय बिल्कुल भी मुझे ये अंदाजा नहीं था कि शैतान मेरे पास आ चुका था। इसके बाद हमें एक होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जेनिन वहां से जाने की तैयारी कर रहा है। लियो उसे पूछता है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। जेनन उससे पूछता है कि तुम नहाकर क्यों आ गए, बट लियो तो अभी दूसरे ही मूड में है। वो सीधा कहता है कि क्या तुम मुझसे डर रहे हो, क्योंकि ये बंदा मुझे लड़की समझ रहा है लेकिन लड़की मैं हूं नहीं। बंदा एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लेता है और वो ये है कि उसे सच बता देता हूँ। अपना नकली बाल हटाता है और कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गुमराह किया। लियो कहता है कि मुझे पता है। जेनिन को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो पूछता है कि क्या। लियो दोबारा से बोलता है कि मैंने कहा मुझे पता है, तुम एक लड़की नहीं लड़के हो। जेनिन कहता है कि अगर तुमको पता था कि मैं एक लड़का हूँ तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लियो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लड़के पसंद है, आओ मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। और प्रूफ करने के लिए वो उसके साथ बहुत सारी चीजें करता है। अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तुम लोग ज्यादा समझदार हो। उस रात जेनिन ने अपना सब कुछ लियो को दे दिया। सब कुछ खत्म होने के बाद जेनिन अपना कपड़ा पहनता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर लड़की बनकर नहीं आना चाहिए था, बहुत दर्द हो रहा है, गुड बाय अजनबी। इस टाइम हम उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे अच्छे निशान देख सकते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करते हैं। एक लड़का सीसी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने सीट में क्या लिखा है, मुझे भी दिखाओ ना। लेकिन वो सीधा कहती है कि मैं क्यों दिखाऊं तुमको। तभी उसके पास जेनिन आता है और सीसी चिल्लाते हुए पूछती है कि कल रात तू गया कहाँ था, मैंने तुमको बहुत कॉल किया और तुमने कॉल भी नहीं उठाया। ये बंदा यहाँ पर झूठ बोल देता है कि कल रात मैं बहुत डर गया था और इसीलिए मैं सीधा अपने घर आकर छुप गया, यही रीजन है कि मैं तुम्हारा कॉल भी रिसीव नहीं कर पाया। सेसे उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है जिस पर जेनिन कहता है कि ये कौन है और वो एक्सप्लेन करती है कि ये लियो है और क्या तुम इसे नहीं जानते, ये बहुत ही हैंडसम है और साथ में एक नया सुपरस्टार भी। अब हम एक न्यूज पढ़ते हैं जहां पर ये लिखा हुआ था कि एक्टर लियो ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और वॉइस एक्टर के रूप में इंडस्ट्री में आने वाले हैं। नीचे एक सवाल भी होता है कि क्या ये सच है या फिर सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया है। वो लड़की बोल रही होती है कि ये इतना हैंडसम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसने रिटायरमेंट क्यों ले लिया, टैलेंट की तो कोई कमी थी नहीं इसके अंदर। उसके बाद भी ऐसा अजीब सा डिसीजन। जेनिन अब हम लोग को बताता है कि उस दिन के बाद मैं उस आदमी का नाम कभी नहीं भूला। क्लब में ये जिस अननोन इंसान से मिला था वो लियो ही था। लियो के साथ ही इसने सब कुछ किया था। करेंट टाइम में जेनिन की बहन लियो की गर्लफ्रेंड है। कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और हम जेनिन को देखते हैं जो कि एक आदमी के पास गया हुआ है और उससे पूछता है कि ये लियो वाली मैगजीन अभी भी मिलेगी। वो बताते हैं कि लगभग 4 महीने पुरानी मैगजीन थी ये, मुझे नहीं लगता कि अब ये स्टॉक में होगी। यहाँ पर लियो फिर से हमें बताता है कि उस टाइम मेरी नजर हमेशा उसी के ऊपर टिकी रहती थी। लगभग 367 डेज हो गए हैं और मैं अब भी उससे प्यार करता हूँ। सिर्फ उसका नाम देख कर ही मेरा दिल शांत हो जाता है। प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और जेनिन सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर कर क्या रहा है। लियो अपनी गर्लफ्रेंड को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो उसके लिए चाय लेकर आई है। जेनिन अपनी बहन से कहता है कि ये चाय मुझे दे दो, मैं ले लूंगा। लेकिन लियो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि क्या कर रही हो, यहाँ आओ बैठो मेरे साथ। जेनिन को तो कुछ भी समझ नहीं आता। वो बंदा सोचता है कि मुझे पता है ये बंदा गे है, फिर भी ये मेरे सामने ऐसी हरकतें कर रहा है। उस रात मेरे
और लियो के बीच जो भी हुआ था वो सब बिल्कुल सच था। फिर ये बंदा मेरी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस रात मैं बिना कुछ बोले चला गया था? जरूर ये यहाँ पर कोई प्लानिंग कर रहा है। लियो जेनिन से कहता है कि मुझे तुमसे बिजनेस की कुछ बातें करनी है, क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? जेनिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। पहले तो लड़की अपने भाई के ऊपर बहुत चिल्लाती है, लेकिन बाद में कहती है कि ठीक है मुझे माफ कर दो, मैंने बिना बताए अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आ गई। लियो भी कहता है कि ठीक है मैं भी समझता हूँ। जेनिन बेचारा सोच रहा होता है कि क्या यार मैं ही बेवकूफ हूँ क्या, मैं थर्ड व्हील बन गया हूँ। आखिरकार लास्ट में ये बंदा मान जाता है और अपनी बहन के बॉयफ्रेंड को अपने ही घर में रुकने की परमिशन दे देता है। जेनिन अपने रूम में है, लेकिन इस बंदे को अभी नींद नहीं आ रही है। ये सोच रहा है कि वो दोनों एक साथ एक ही रूम में सो रहे होंगे, कहीं उनके बीच सब कुछ तो नहीं हो गया। दीवार से अपना कान लगाकर सब कुछ सुनने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में कहता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट अगले ही पल ये भी कह रहा होता है कि इतनी शांति क्यों है, क्या वो भी मेरी सिस्टर के साथ वही सब कुछ कर रहा है जो उसने मेरे साथ किया था? तभी लियो जेनिन के गेट पर आता है और उससे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जेनिन कहता है कि हाँ आ जाओ। सॉरी जेनिन, मुझे बस तुम्हारा ही पैजामा मिला ये पहनने के लिए, मैं बहुत जल्दी में यहाँ पर आया हूँ, इसलिए कोई भी कपड़ा वगैरह लेकर नहीं आया था। जेनिन कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मन में सोच रहा होता है कि इसने मेरे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन जो भी हो मैं इसके झांसे में नहीं आऊंगा। जेनिन लियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर आए किस लिए हो, जिस पर वो जवाब देता है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक चीज मांगने आया हूँ और वो है डमडम। देखो असली नाम नहीं ले सकता। डमडम इज यूज फॉर रिड्यूस द पॉपुलेशन। जेनिन चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी सिस्टर को हाथ भी मत लगाना। जिस पर लियो जवाब देता है कि क्या कर लेगा अगर मैंने उसको हाथ लगा ही दिया तो? लियो मेरे को हल्के में मत ले, मैं उसको बता दूंगा कि तू गे है। जेनिन क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे बता दूंगा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ था? तभी उसकी बहन बाहर आती है और उससे कहती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, और लियो तुम यहाँ पर एक तकिया लेने आए हुए थे और उसमें इतना टाइम लगा दिए। जिस पर जेनिन कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर तकिया लेने आए थे? लियो कहता है कि हाँ, तो थोड़ा जल्दी दे सकते हो? लियो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम दोनों का नाम रखते समय कुछ ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि बेटी का नाम जेनिन और बेटे का नाम भी जेनिन, दोनों को अलग पहचानना ही मुश्किल है। ये सब छोड़ो, चलो अपने रूम में चलते हैं। मैंने उसके बारे में बहुत सोचा था, लेकिन फिर भी ये उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरह मिलेंगे। हाँ लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ सो तो रहा है, लेकिन सोच जेनिन के बारे में रहा है, क्योंकि वो बोलता है कि जेनिन क्या तुम सो गए? और ऐसा बोलने के बाद वो अपने आप से उस लड़की को दूर करता है। मॉर्निंग का सीन देखते हैं और उसकी सिस्टर कहती है कि जेनिन तुम फाइनली उठ गए, जाओ जाकर अपना मुंह धो लो, मैंने तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बनाया है। लियो भी उसको मॉर्निंग कहता है, जिस पर जेनिन मन में सोचता है कि काश मैं इसका दिल धो सकता, छोड़ो पहले मैं मुंह धोकर ही आता हूँ। इसके बाद ये तीनों एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। सिस्टर लियो से कहती है कि क्या आज तुम घर जा रहे हो? लेकिन बीच में ही जेनिन बोलता है कि हाँ, ये जितना जल्दी जाए उतना अच्छा है। बीच में वो सिस्टर कहती है कि मेरे भाई ने जो भी बोला उसका बुरा मत मानना। लियो भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं बिना बताए अचानक आ गया था, शायद इसी को ब्रदर की प्रोटेक्टनेस कहते हैं। और ये कहते टाइम वो जेनिन का हाथ टच कर रहा था टेबल के नीचे से, जिससे जेनिन जल्दी से घबरा कर खड़ा हो जाता है। तब उसकी सिस्टर कहती है कि क्या हो गया तुमको? जिस पर वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा पेट भर गया, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम तो कभी आधा सैंडविच छोड़ते नहीं। जेनिन जवाब देता है कि ठीक है मैं इसको अपने रूम में खा लूंगा, और बहुत ही गंदा मुंह बनाते हुए अपनी बहन से कहता है कि अपना ख्याल रखना। उसकी सिस्टर कहती है कि थोड़ा तमीज से बोलो, लेकिन लियो कहता है कि अरे कोई बात नहीं, और ये कहते टाइम वो उसे किस भी करता है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, ठीक है? लियो ने अपना फोन ऑफ कर रखा था, लेकिन जैसे ही अपना फोन ऑन करता है उसके दोस्त लोग उसे बहुत मैसेज करते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई, लेकिन यार तुझे तो बचपन से ही लड़के पसंद थे, अचानक से तू अब एक लड़की को डेट कर रहा है। हजारों लोगों को रिजेक्ट किया और पिछले 3 सालों से एक ही इंसान को चाहता था, फिर इतनी अचानक ये सब कुछ कैसे बदल गया? कहाँ हो तुम? मिलते हैं। लियो ये मैसेज देखते ही मुझे रिप्लाई करना। बट इधर लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा बहुत इरिटेटिंग है। लियो अपने दोस्त को कॉल लगाता है और वो पूछता है कि कहाँ हो भाई? जिस पर वो जवाब देता है कि मैं अभी अपने गर्लफ्रेंड के घर पर हूँ। इसके बाद वो उसका दोस्त चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इस बात पर कभी यकीन नहीं करूंगा कि तुझे अब अचानक से लड़कियां पसंद आने लगी हैं। मैं अभी टीवी स्टेशन नहीं जा रहा, मुझे तुझसे मिलना है। लियो समझाता है कि भाई तू सेलिब्रिटी है और बिना सोचे समझे कहीं भी चला जाएगा, कम से कम अपने पोजीशन का तो समझो, और वैसे भी तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। और ये कहते ही कॉल कट कर देता है। उसका दोस्त चिल्लाते रहता है कि कहाँ गया भाई, कॉल पर है क्या? पर बाद में कहता है कि मुझे टीवी स्टेशन ले चलो। उसका ड्राइवर कहता है कि अरे सर आपका तो अपॉइंटमेंट था ना। तो वो कहता है कि छोड़ो सब कुछ, बस टीवी स्टेशन चलो। ड्राइवर उसका बोलता है कि आपका ऐसे टीवी स्टेशन के बाहर जाना ठीक नहीं होगा, लोग तुरंत आपको पहचान लेंगे। जिस पर ये बंदा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मेरे हिसाब से लियो टीवी स्टेशन में काम करता है और ये बंदा अभी उसे मिलने आया हुआ है। अब हम टीवी स्टेशन के अंदर का सीन देखते हैं और एक लड़की कह रही होती है कि मैं जा रही हूँ कॉफी लेने के लिए, और लियो क्या तुमको भी कुछ चाहिए? और ये तुम किस तरफ देख रहे हो? आजकल हमेशा ख्यालों में ही खोए रहते हो। लियो कहता है कि कोई खास बात नहीं है, बस मैं एक फ्रेंड के बारे में सोच रहा हूँ, जाओ जाकर ड्रिंक ऑर्डर करो, आज मेरी तरफ से है। दोनों लड़कियां बात करते हुए नीचे चली जाती हैं कि काश
काश उन कॉफी सेंटर पे इतना भीड़ ना लगी हो आज। और इस मौके का फायदा उठाकर लियो का दोस्त उससे मिलने आता है। लियो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो रिप्लाई देता है कि क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और ये भी कि तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड वाली बात क्या है। लियो उससे पूछता है कि क्या किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना नॉर्मल बात है ना, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अच्छा जोक है, तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता तुम्हें किस जेंडर के लोग ज्यादा पसंद है। जिस पर लियो चिल्लाते हुए कहता है कि यार मेरी लाइफ से दूर रहो। बट उसका दोस्त एकदम जिद्दी है, वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं रहूंगा, मेरे को सच बताओ पिछले 3 सालों से तू किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया था, तो अचानक से ये लड़की क्यों? जब से तुम रिटायर हुए हो तब से बिल्कुल बदल गए हो। तुम किसी लड़के को डेट करते तो भी मुझे इतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन एक लड़की क्यों? लियो उसको समझाता है कि हमारे बीच में जो भी था वो बहुत ही पहले खत्म हो चुका है, सिर्फ इसीलिए गिल्ट मत फील करो क्योंकि मैंने रिटायरमेंट ले ली है। मैं अपना पास्ट भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ, मेरे लिए अपनी फीलिंग्स बर्बाद मत करो। जिस पर वो कहता है कि नहीं मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, अगर तुम कुछ भी नहीं बताओगे तो मैं खुद ही उस लड़की को ढूंढ लूंगा। और ये कहकर वो वहां चला जाता है। उसी वक्त उसे सिस्टर का मैसेज आता है। इस कैरेक्टर का नाम और जो अपने मेन कैरेक्टर का नाम है वो दोनों सेम है, इसीलिए हम पूरी कहानी में इसको सिस्टर ही कहेंगे। इसने बस मैसेज में यही पूछा था कि क्या कर रहे हो तुम, खाना वाना खा लिए या नहीं, ऐसा समथिंग फालतू सा मैसेज था। लेकिन लियो उसको मैसेज करने जा रहा है कि चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। वो मैसेज भेज पाता, लेकिन उससे पहले वो सिस्टर वापस से मैसेज करती है, तुम्हारा आज का काम कैसा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और अगर तुम वीकेंड पर फ्री हो तो चलो फिर से मेरे भाई के साथ खाने पर चलते हैं। इधर लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि वो बस मेरे लिए एक नॉर्मल रात थी, हम तो एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते थे, मैंने सोचा था कि कुछ ही दिनों में हम एक दूसरे को भूल जाएंगे, शायद उस रात को कभी याद भी ना करें। वैसे सोचने वाली बात है कि जेनन भी यही सोच रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था, हम एक दूसरे को याद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच सिर्फ एक रात ही तो बीते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान को कभी कभी इंसानों की जिंदगियों के साथ मजाक करना बहुत पसंद है, हर बार मुझे उस अनजान लड़के का चेहरा याद आता है। लियो सोच रहा होता है कि मैं हमेशा इस बारे में सोचता था कि मैं उसे दोबारा कैसे मिलूंगा, क्या हम कम से कम दोस्त नहीं बन सकते। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरी आंखें सिर्फ उसको ही ढूंढती है, मैं उस इंसान से प्यार कर बैठा था जिसका मुझे नाम तक नहीं पता, और ये प्यार मेरे दिल का सबसे गहरा राज बन गया है। जेनिन को हम देखते हैं जो कि ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है कि तभी अनाउंसमेंट होती है, नॉर्थ स्टेशन आ गया है, अब दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन अभी भी लियो हमें अपना नरेशन बता रहा है कि मैंने सोचा था उस वक्त शायद ये एहसास खत्म हो जाए, लेकिन जिस दिन मैं उससे दोबारा मिला उसके बाल पहले से थोड़े लंबे हो गए थे और मेंस क्लोथ में भी वो बहुत क्यूट लगता है। ओके, तो इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम उसे लड़कियों के कपड़े में देखा था। यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि अभी लियो जिस ट्रेन में है उसके सामने वाले ट्रेन से जेनन जा रहा है। लियो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है, जैसे ही मैंने उसको देखा था मेरे दिमाग में हजारों बातें आ गईं, लेकिन आखिर में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली और वो थी हेलो। मैं चाहता था कि वो मुझे याद रखे, हाँ मैं चाहता हूँ वो मुझे याद रखे। यहाँ पर अब हम उस सीन को देखते हैं जहाँ पर सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड को अपने भाई से मिलवाने लेकर आई है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो, जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। अपने मन में सोचता है कि मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं उसके लिए मेरी फीलिंग्स कभी कम नहीं हुई, हर दिन वो और भी गहरी होती गई। सिस्टर कहती है कि टेंशन मत लो, मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है। यहाँ पर हम वापस से प्रेजेंट सीन में आते हैं जहाँ पर लियो उसको मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। वो उसे सिंपली लिखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, बताओ दोबारा से कब मिलना है। दूसरी तरफ हम लियो के एक दोस्त को देखते हैं जो उससे कह रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में। लियो अपने दोस्त से कहता है चैन प्लीज मत कहना कि फिर से कोई ब्लाइंड डेट है। चैन कहता है कि चलो यार, तीसरी बार हमारे साथ में गैदरिंग हो रही है। लियो मना कर देता है। चैन उससे कहता है कि अरे प्लीज यार आ जाओ, बस एक स्क्रिप्ट राइटर स्टाफ की कमी है। लियो तो मना कर रहा होता है कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा, पर वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो यार, वैसे भी तुम या तो घर पर रहते हो या तो काम पर, ये तुमको बोरिंग नहीं लगता? आखिरकार ये लोग जाते ही है किसी पार्टी में। ओके, तो उसका दोस्त पार्टी में चलने के लिए बोल रहा होता है और कोई एक नया स्क्रीन राइटर स्टाफ भी आ रहा है। एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए हो, क्योंकि तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। लियो कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों से मैं आ नहीं रहा था। एक दोस्त उससे पूछता है कि मैंने सुना है स्क्रीन राइटर टीम में एक नया मेंबर आ रहा है, अभी तक वो आया या नहीं? वो लड़की कहती है नहीं, ऑफिस के काम की वजह से उसे काफी लेट हो रहा है, वो बस पहुंचने ही वाली है। तभी वो नई लड़की आ जाती है। आते ही वो सबको सॉरी बोलती है, आप सबको वेट करवाना पड़ा, इसके लिए आई एम सो सॉरी, मुझसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पर आई हूँ। चैन तो उसे देखते ही कहता है कि वाह कितनी हॉट लड़की है, डूड मेन कैरेक्टर आ गई यार, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। लियो जब उसे देखता है तो शॉक हो जाता है। उसे हैरानी होती है कि ये उसी की तरह क्यों दिख रही है। 1 घंटा बीत गया है लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। उसका दोस्त लियो से कहता है कि भाई इतना मत घूर यार, 1 घंटा हो गया है और अभी तक तेरी नजर उसी के ऊपर है। थोड़ी देर बाद वो जाने लगती है, जिसपे ये दोनों उसको बाय कहते हैं। चैन लियो से पूछता है कि भाई तू पूरे टाइम उस लड़की को ही देख रहा था, तो तुमने कोई फर्स्ट मूव क्यों नहीं लिया ताकि उसे पा सको? लियो इस पर कहता है कि वो मुझे किसी की याद दिला रही थी, लेकिन वो नहीं है। चैन कहता है कि अरे
अरे भाई सारी खूबसूरत लड़कियां एक जैसी ही लगती हैं, इतना क्या फर्क पड़ता है। चैन मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला। ठीक है लियो, मैं घर जा रहा हूँ, कल मिलते हैं। लियो जब घर पर जाता है तो उसको वही लड़की मिलती है। तभी हम एक दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि किसी से कॉल पर बात कर रहा होता है और वो पूछता है कि क्या इन्फॉर्मेशन बिल्कुल पक्की है, जिस पर सामने वाला रिप्लाई देता है कि हाँ, वो पहले एस कंपनी में रिक्रूट हुई थी लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले दिन ही उसने कंपनी छोड़ दी। जिस पर वो कहता है कि अच्छा, जैसे ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे तुरंत बताना। जिस पर वो आदमी कहता है कि ठीक है। और एक बात, जेनिन का एक छोटा भाई भी है, उन दोनों का नाम लगभग वही है, मतलब एक जैसा ही नाम है उन दोनों का, शायद दोनों ट्विंस हैं, उनके चेहरे भी बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये बंदा सोचता है कि क्या सच में इस दुनिया में दो लोग एक ही जैसे दिखने वाले हो सकते हैं। अब हम उस नई लड़की को देखते हैं जो कि एक्चुअल में सिस्टर ही है। यहाँ पर लियो की पास्ट की कहानी चल रही है। सिस्टर उससे कहती है कि लियो मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ, टीवी स्टेशन ज्वाइन करने से भी पहले मैं तुम्हें बहुत पसंद किया करती थी और अब भी करती हूँ। लियो मन में सोचता है कि आखिर अब मुझे वो सुनने को मिल रहा है जो मैं इतने सालों से सुनना चाहता था। पल के लिए मुझे तो समझ नहीं आया कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या फिर ये रियलिटी है। सिस्टर उससे पूछती है कि क्या मैं तुमसे प्यार कर सकती हूँ। प्यार करने के लिए भी परमिशन लिया जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में उसका भाई भी उसके बगल में सब्जियां काट रहा है और वो काफी हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब तुमने सबसे पहले उससे पूछा था। जिस पर वो कहती है कि हाँ, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जेनिन को इस बात पर और हैरानी होती है। वो ये सोचता है कि मेरी बहन इतनी खूबसूरत है, उसको किसी ने रिजेक्ट कर दिया। ये सब कुछ मुझे क्या क्या पता चल रहा है, मेरा दिमाग इन सब चीजों को लोड नहीं कर पाएगा। तभी उसकी सिस्टर मजे लेते हुए पूछती है कि क्या तुम जल रहे हो। जेनिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जब भी कुछ होता था हम एक दूसरे को सब कुछ तुरंत बता देते थे, तो तुम्हारे लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा था, तुम्हें एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया। हाँ वो तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे मैंने उसका माइंड बदल दिया। जेनिन पूछता है कि ठीक है, लेकिन जब तुम दोनों रिलेशनशिप में आए तब तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम सीधा उसे मेरे घर लेकर आ गई। जिस पर सिस्टर कहती है कि हाँ ऐसा तो मैंने किया, वैसे तुमने एक बात सही बोली थी, हम दोनों के बीच कोई सिगरेट नहीं होनी चाहिए। जैसे हम पहले अपना सब कुछ शेयर करते थे वैसे अभी भी हमें अपना सब कुछ बताना चाहिए एक दूसरे को। तो क्या तुमने मुझसे कोई सिगरेट छुपा रखा है। जेनिन बोलने ही वाला था कि मैं, लेकिन तभी उसकी सिस्टर कहती है कि काफी देर हो गई है, जाकर कपड़े बदल लो, हम लियो के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं, मैं आज के डेट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जेनिन कहता है कि सिस्टर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ना जाऊं, क्योंकि तुम दोनों के बीच में मैं कांटा नहीं बनना चाहता। लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि बेटे ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे बिना हमारी डेट मजेदार कैसे बनेगी, जल्दी से रेडी होकर आओ। जेनिन कहता है कि ठीक है जा रहा हूँ मैं। उसके जाने के बाद उसकी सिस्टर अपने मन में कहती है कि अच्छा है, तो तुम्हारा भी कोई राज है, मतलब इसे पता है कि इसका भाई इससे कुछ छुपा रहा है। यहाँ से सीन कट होता है। अब हम देखते हैं पिकनिक का सीन। जेनिन और सिस्टर आराम से बैठकर लियो का इंतजार कर रही हैं। लियो वहाँ पर आते ही इन दोनों को सॉरी बोलता है क्योंकि इस बंदे ने उनसे थोड़ा सा इंतजार करवाया है। सिस्टर जेनिन से कहती है कि चल जीजाजी को हेलो बोल। तब जाकर जेनिन लियो को हेलो बोलता है। लियो तारीफ करता है कि तुम लोगों ने जगह तो बहुत अच्छी ढूंढी है और आज मौसम भी परफेक्ट है। सिस्टर यहाँ पर कुछ बनाकर लेकर आई हैं, तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी से खा लेते हैं वरना ये ठंडा हो जाएगा। अरे यार मैंने पानी लाना भूल गई। जेनिन कहता है कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन उसकी सिस्टर कहती है कि कोई बात नहीं मैं जाती हूँ, तब तक तुम दोनों बैठकर बातें करो और एक दूसरे को थोड़ा जान लो। जेनिन लियो से पूछता है कि मेरी सिस्टर को डेट करते हुए तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, पर लियो आराम से खाना खाते हुए कहता है ये खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है, इसे तुमने बनाया है या फिर तुम्हारी सिस्टर ने। बट जेनिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो, मेरी सिस्टर को सब कुछ कब बताओगे, मैं तुम्हें उसे धोखा नहीं देने दूंगा। बट लियो फुल उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि मुझे थोड़ा और खाना लेने दो। लेकिन जेनिन को और गुस्सा आता है और कहता है कि मेरी बातों को मत बदलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम एक डीमन हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। लियो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि अच्छा है, तो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। जेनिन मन में सोचता है कि ये बंदा अचानक से इतना शांत क्यों हो गया, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने इससे कहा कि मैं इससे नफरत करता हूँ। तभी उसकी सिस्टर वहां पर आ जाती है और उससे पूछती है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, देखने में तो तुम दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे हो। लियो कहता है कि अरे यार गलती से तुमने जो मेरे लिए इतने प्यार से खाना बनाया था उसको मैंने नीचे गिरा दिया और इस वजह से अब मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जेनिन कहता है कि तुम दोनों आराम से खाओ पियो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। उसकी सिस्टर कहती है कि ठीक है जाओ। जेनिन मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा कितना कितना ज्यादा बेकार है, जब भी इसे देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा बैड लक। वॉशरूम के अंदर जाने के बाद ये बंदा बस यही चिल्ला रहा होता है कि तुम वापस यहाँ पर क्यों आए। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। जेनिन उससे कहता है कि यहाँ पर ऑलरेडी कोई है तो दूसरा स्टॉल यूज कर लो, लेकिन फिर भी वो बंदा नॉक करे ही जा रहा था। जिस पर वो चिल्लाकर कहता है कि यहाँ पर कोई है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है। और बाहर लियो होता है। जेनिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट लियो उसको पकड़ता है और उसे अंदर टॉयलेट में बंद कर देता है। जेनिन चिल्ला रहा होता है कि छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन फिर भी वो उसे बिल्कुल छोड़ नहीं रहा होता। जिस पर वो उसे पूछता है कि तुमको आखिर चाहिए क्या मुझसे, एक बात समझ लो मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। लियो उसे जबरदस्ती किस करता है और उससे कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं एक शैतान बन
बन जाऊं तो मैं वैसा बनकर दिखाऊंगा। और ये कहते हुए वो जेनिन के गाल पर हाथ रखता है, बट वो बंदा चिल्लाकर कहता है कि मुझे हाथ मत लगाओ। लियो उसे हक करता है और कहता है कि आज से तुम भी डीमन के साथी हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जेनिन हैरान होकर कहता है कि मुझे मिस किया, लेकिन क्यों? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी सिस्टर बाहर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं पहले आया था इसलिए मैं पहले जाऊंगा, तुम थोड़ी देर बाद आना ताकि मेरी सिस्टर को शक ना हो। ऐसी बात जेनिन कह रहा है। जो सिस्टर है वो वॉशरूम के बाहर ही खड़ी है। जब जेनिन आता है तो वो पूछता है कि आप यहाँ पर कब आई, जिस पर वो कहती है कि तुम बहुत धीरे हो, मैं तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों लग रहा था? जेनिन बहाना मारते हुए कहता है कि सारे टॉयलेट पेपर खराब हो गए थे, लेकिन हाँ एक बचा हुआ था, लेकिन वो मुझे खोजने में बहुत टाइम लग गया। तभी वहाँ पर लियो आता है और कहता है कि चलो चलते हैं। सिस्टर भी कहती है कि अच्छा ठीक है, अब हम कुछ देर वॉक करते हैं, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। लियो सिस्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरे लिए तो तुम क्वीन हो। जेनिन तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? जेनिन मन ही मन सोचता है कि यार मुझे हर बार थर्ड व्हील क्यों बनना पड़ता है, इनको जो करना है करे, मुझे जबरदस्ती क्यों घुसा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम लियो के दोस्त को देखते हैं। ये वही है जो लियो को स्टार्टिंग में मिला था। वो उसे बहुत समझाने आया था ना कि तुम एक लड़की को कैसे डेट कर सकते हो, टीवी स्टेशन में भी आया था। यहाँ पर वो एक ऐसे बंदे से मिल रहा है जिसने कॉल पर उसको एक इन्फॉर्मेशन दी थी। ये बंदा कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सेलिब्रिटी मेरे घर में आएगा, लेकिन लियो का दोस्त कहता है कि ये सब छोड़ो, कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो बताओ। जिस पर वो डिटेक्टिव कहता है कि एक इन्फॉर्मेशन तो आई है, मुझे एक फोटो मिली है जिसको देखने में आप इंटरेस्टेड होंगे। फोटो दिखाने के बाद बताता है कि ये उसके 18वें बर्थडे की फोटो है। वो दोनों ट्विंस बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। सिस्टर बड़ी हैं और ये जो जेनिन है वो छोटा है। वैसे इसका पूरा ख्याल उसकी सिस्टर ही रखती है, उसके पढ़ाई का खर्चा हो, उसके खाने का खर्चा हो, सब कुछ वही उठाती है। लियो का दोस्त पूछता है कि उसके ब्रदर के बारे में बताओ। डिटेक्टिव कहता है कि उसके बारे में कुछ खास नहीं मिली, बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट है, ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड और ना ही कोई अजीब हिस्ट्री, कॉलेज में भी बिल्कुल शांत रहता है, ज्यादा दोस्त भी नहीं है। वैसे अब हम इस डिटेक्टिव के फीस के बारे में बात कर लें। लियो का दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं बाद में ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन अभी उसकी सिस्टर पर नजर रखो। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, और पता लगाओ कि उसने अपनी जॉब इतनी अचानक से क्यों बदली। ये बंदा अपने मन में सोचता है कि शायद वो लड़की उसके करीब जाना चाहती है, मतलब लियो के करीब जाना चाहती है, और इसीलिए ये सारी हरकतें की। रात के टाइम सिस्टर जेनिन से कह रही होती है कि जल्दी से सो जाओ, कल तुम्हारी क्लास है। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, गुड नाइट सिस्टर। सिस्टर के रूम से जाने के बाद ये बंदा कान में हेडफोन लगाता है और मोबाइल चलाना शुरू। ये एक टीवी इंटरव्यू को सुन रहा होता है। होस्ट कहते हैं कि आज हमारे साथ एक यंग वॉइस एक्टर लियो है। लियो भी अपने सारे ऑडियंस को हेलो बोलता है और ये भी कहता है कि यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई। होस्ट कहता है कि आज का टॉपिक है लव, आपके लिए प्यार का मतलब क्या है? लियो जवाब देता है कि मेरी नजर में प्यार एक इम्प्योर इमोशन है। जब किसी से प्यार होता है तो इंसान उसके और करीब जाना चाहता है। मैं चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मेरी ही तरह तड़पे, चाहे प्यार कितना भी इम्प्योर क्यों ना हो। लोग फिर भी उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन जितना ज्यादा करीब जाओगे उतना ही अपने आप से नफरत करने लगोगे। और अगर तुम्हें वो इंसान मिल भी गया तो गिल्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कोई भी इंसान कितना बड़ा ठरकी हो सकता है ये शायद हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम जेनिन से मिलते हैं जो कि लियो की आवाज सुनकर कुछ कर रहा था। सोचो कितना ही घटिया इंसान है, छी यार। नेक्स्ट सीन में हम जेनिन को देखते हैं जो कि क्लास के अंदर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और कहता है कि मैंने क्यों डिसाइड किया तुम्हारे साथ इस क्लास में आने का, मुझे तो मूवी और आर्ट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है क्या तुमने कॉलेज का फॉर्म चेक किया, आज गेस्ट लेक्चर कौन है पता है, देखो इसे, क्या लगता है तुम्हें ये कितना हैंडसम है, ये बंदा मुझे हाई स्कूल से पसंद है और आज फाइनली मैं उसे रियल लाइफ में देख सकती हूँ। जेनिन अपने दोस्त को एक अजीब सा ज्ञान देता है, मेरी नजर में प्यार इम्प्योर है, लेकिन लोग फिर भी उसके करीब जाना चाहते हैं। टीचर आते ही पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और ये टीचर लियो की तरह क्यों दिख रहा है। जेनिन की दोस्त सोचती है कि इसकी फोटो ले लेती हूँ, इसके बाद इसको इंटरनेट पर सेल करूंगी, ये सच में बहुत अच्छा है, मैं तो इसका बच्चा अपने साथ लेना चाहूंगी। वैसे जेनिन अगर मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम्हें रिप्लाई देना चाहिए, सीरियसली तुम इस लेक्चर का नोट ले रहे हो। जिस पर जेनिन कहता है कि तुम्हें उससे क्या, मुझे घर जाकर ये मूवी देखनी है। मूवी अब शुरू होती है और ये इतनी बोरिंग है कि उसकी दोस्त जेनिन से कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। जिस पर वो कहता है कि अरे अभी तो मूवी शुरू हुई है। वैसे अब इसको समझ में आता है कि ये लड़की सिर्फ लियो को देखने आई थी, मूवी लेक्चर से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जेनिन देखता है कि लियो उसकी तरफ आ रहा है और उसे समझ में नहीं आता कि ये बंदा उसकी तरफ क्यों आ रहा है और ये मुस्कुरा क्यों रहा है। प्लीज यार मेरे पास मत आना। डर के मारे ये बंदा अपना आंख बंद कर लेता है और कहता है कि क्या क्या अभी वो मेरे पास है, लेकिन मुझे उसकी आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही है। और जैसे ही ये अपनी आंखें खुलता है और बगल में देखता है तो वो बैठा हुआ है और उससे कहता है कि देखो हम दोबारा मिल गए। जेनिन चिल्लाकर कहता है कि पागल हो क्या, दूसरे लोग हमें देख लेंगे। लियो कहता है कि टेंशन मत लो, सब लोग अभी मूवी देख रहे हैं और यहाँ बहुत अंधेरा भी है। और ये कहने के बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जेनिन कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, मेरी दोस्त कभी भी वापस आ जाएगी। बट लियो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ बोल और रहे हो लेकिन करना कुछ और चाहते हो। जेनिन समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, लेकिन लियो कहाँ मानने वाला है। वो उसे तुरंत वहीं पर किस करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी यही सब बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन शायद इन्हीं सब बातों की वजह से मैं तुम्हारी तरफ और भी अट्रैक्ट हो रहा हूँ। जेनिन चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम पागल हो, ये कॉलेज है। पता है जेनिन, वैसे क्लास के बाद क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे? जेनिन सीधा मना करता है और कहता है कि सपने देखना बंद करो। लियो कहता है कि ठीक है, मेरे पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर मैं तुम्हें क्लास के बाद रुकने का ऑर्डर देता हूँ। तुम्हारी टीचर को तुमसे कुछ बातें करनी है। उसकी दोस्त उन दोनों को ऐसे वहां पर एक साथ बैठा हुआ देख लेती है और सोचती है कि मैंने कुछ तो बहुत खतरनाक ढूंढ लिया है। थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं। सिस्टर कॉल पर लियो से कहती हैं कि मैंने सुना है तुम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हो, थोड़ा टाइम मिले तो हमें भी पढ़ा दिया करो। वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी है? जिस पर वो किसी यूनिवर्सिटी का नाम बताता है और सिस्टर को याद आता है कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में तो मेरा भाई भी पढ़ता है। इसीलिए वो लियो से कहती है कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना और जो भी उसे पढ़ाना ध्यान रहे कि उसे वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरे अगले क्लास का टाइम हो रहा है। यहाँ पर वो कॉफी लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं, कॉफी भर जाने के बाद भी मशीन को ये ऑफ नहीं कर रही है। यानी कि इतना ज्यादा ये डीप थिंकिंग में खो चुकी है कि इसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है इसके आसपास क्या चीजें हो रही हैं। मतलब अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड को लेकर थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो रहा है। तभी पीछे से उसकी दोस्त आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो? सिस्टर जवाब देती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त थोड़ी सी छेड़ते हुए कहती है कि कहीं तुम्हारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से झगड़ा तो नहीं हुआ? सिस्टर जवाब देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, बस काम की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। उसकी दोस्त कहती है कि अच्छा है कि तुम दोनों अभी भी साथ हो, मुझे अभी भी याद है तुम मुझसे फर्स्ट टाइम मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड थी, इवन तुमने तो ब्लाइंड डेट तक अरेंज करवाई थी, साथ में तो तुम दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। ये बात सिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी दोस्त ये सब कहते हुए उसकी मजे ले रही होती है, मतलब उसके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठा रही थी, जिस पर सिस्टर कहती है कि ब्लाइंड डेट का तो शौक तुम्हें है, पता है यहाँ पर सब लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम एक ऐसी औरत हो जो अमीर अमीर लड़कों को फंसाती है, वो भी सिर्फ अपने फायदों के लिए। जिस पर वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब था, यहाँ पर मैं बस तुम्हारी मदद कर रही थी। ऑफिस के अंदर एक लड़की अपने कपड़े दिखा रही होती है, उसने हाफ शोल्डर टाइप का कुछ कपड़ा पहन रखा है, इस पे फ्लेक्स कर रही होती है कि मेरे कपड़े देख रहे हो कितने अच्छे लग रहे हैं, आजकल तो बस इन्हीं का फैशन चल रहा है। सिस्टर से भी पूछती है कि उसको मेरे नए कपड़े कैसे लगे, लेकिन अभी तो वो कहीं और ही खोई हुई है। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं जेनिन को। इसकी सिस्टर उससे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे और मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, तुम कब वापस आए और अपने आप को ऐसे रूम में बंद क्यों कर लिया है? जेनिन कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। उसकी सिस्टर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारे कौन से दोस्त, फोन तो कम से कम उठा सकते थे ना। अरे दीदी उस टाइम मैं नहाने गया था इसलिए नहीं उठा पाया। वैसे इनको तो अभी पता है कि उनका भाई झूठ बोल रहा है, फिर भी वो उसके बातों को इग्नोर करती है और कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हारा रूम बहुत गंदा है। क्या ये बंदा अपना कपड़ा भी ठीक से नहीं रख सकता? लेकिन जब ये वापस से उन कपड़ों को देखती हैं तो इनको पता चलता है कि वो वीक है और एक लड़की का कपड़ा है, और अब उनको डाउट होता है कि कल रात ये बंदा गया कहाँ था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखा जाता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त सीसी आती है और उससे कहती है कि इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। पर जेनिन कहता है कि मैंने टीचर से प्रॉमिस कर रखा है, क्या मैं थोड़े समय बाद आऊं? लेकिन वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं, अभी इसी वक्त चल मेरे साथ, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? अरे सिसी किसके साथ, और तुम इतनी पागल क्यों हो रही हो? मैं पूछ रही हूँ तेरा लियो के साथ क्या रिश्ता है, मेरा आइडल। क्या लियो को भी लड़के पसंद है? सिसी तुम मुझसे ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो? जिस पर वो कहती है कि कुछ भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने सब देख लिया है, बस बताओ मुझे क्या तुम दोनों साथ हो, और अगर हो तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं। सीसी मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर जेनिन सब कुछ बताता है कि जो लियो है वो उसके सिस्टर का बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद तो उसे यकीन नहीं होता कि क्या लियो तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। जेनिन कहता है कि हाँ यार, मैं चाहे जितना भी कोशिश कर लूं लेकिन मैं फिर भी उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। सिसी समझाती है कि अरे भाई ऐसा मत कर, कोई दूसरा लड़का देख ले तो अपनी बहन का ही दुश्मन बन जाएगा। लेकिन इस बंदे का अलग ही थ्योरी है। इसका कहना है कि पहले मैंने उसको देखा तो वो मेरा है, सबसे पहले मैंने उससे प्यार किया था, पिछले 3 सालों से हर रोज मैं ही उसे चाहता था, अब मेरी बहन के आ जाने से मैं थोड़ी ना उसको भूल जाऊंगा। लियो को देखते हैं जो कि किसी को कॉल मिला रहा होता है, लेकिन उसको कॉल लग नहीं रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेनिन को जो कि अपनी सिस्टर को लेने आया है। उसकी सिस्टर पूछती है कि तुम यहाँ पर मुझे लेने क्यों आए हो? तो जवाब देता है कि अरे मेरे पास आज बहुत टाइम है इसलिए मैं बस आ गया लेने, और हाँ आज मेरी कोई क्लासेस भी नहीं है। उसकी सिस्टर कहती है कि चलो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे साथ घर जाना मुझे बचपन की याद दिलाता है, बचपन में सब मेरा मजाक उड़ाते
पाते थे क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं थे। ओके, तो यहाँ पर जेनिन रोता था, जहाँ पर उसकी सिस्टर उसको समझाती थी कि तुम ऐसे रो रहे हो तो क्या तुम्हारे माँ बाप वापस आ जाएंगे। बंदा जवाब देता है कि मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं है। ऐसे नीच लड़के हैं यार, बताओ। सिस्टर बताती है कि उस समय से मैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा नफरत करना शुरू कर दी थी, और अपने भाई को भी समझाती थी कि रोने से सिर्फ तुम कमजोर दिखोगे, लोगों को लगेगा कि तुम्हें आसानी से बुली किया जा सकता है। अपने आंसुओं को सिर्फ उन पलों के लिए बचा कर रखो जब इनकी सच में जरूरत हो। आज से हम दोनों हमेशा मजबूत रहेंगे क्योंकि अब से मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी गई है। इसकी सिस्टर एक किसी दुकान पर गई हुई है जहाँ पर शॉपकीपर कहता है कि क्या तुम सच में 18 साल की हो? ऐसा लग रहा है कि तुम किसी हाई स्कूल में पढ़ने वाली स्टूडेंट हो। वो बताती है कि बस 1 महीने पहले ही मैं 18 साल की हुई थी, और हाँ, मैं बहुत ही जल्द अपना हाई स्कूल खत्म करने वाली हूँ। मुझे मेरी माँ बाप की जिम्मेदारी संभालनी है। कम सैलरी होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट शिफ्ट भी कर लूंगी। ओके, तो मुझे लगा था ये सामान लेने आई है, बट यहाँ पर ये जॉब के लिए आई है। मतलब सच में इसकी बहन ने अपने भाई के लिए सब कुछ त्याग दिया। ये बताती है कि बचपन से ही मुझे पूरी दुनिया संभालना पड़ा था। दुनिया का मतलब है ये और इसका भाई जिस दुनिया में रहते हैं, वो पूरी दुनिया, काम वाम सब कुछ इसको ही देखना पड़ा था। जैसे ही थोड़ी बड़ी हुई, कई सारे लड़के उसके पास आते थे और उससे पूछते थे कि क्या तुम डेट पर चलोगी, और देखो यार, ये सब कुछ सबको पसंद आता है। लेकिन वहां पर भी ये बंदी ये कहती थी कि नहीं, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मुझे काम पर जाना है। ना ही इंजॉयमेंट के लिए टाइम है और ना ही प्यार के लिए, क्योंकि इसे अपने भाई का ख्याल रखना था। इधर हम इसके भाई को भी देखते हैं जो कि इसे बहुत प्यार करता है। पूरे टाइम ये अपनी बहन का ही इंतजार करता रहता है कि वो कब आएगी, और जब वो घर पर आती है तो उससे पूछता है कि तुम इतनी लेट क्यों हो गई? मुझे बहुत जोर से भूख लगी हुई है। जेनिन को अपने सिस्टर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ये उसके बिना नहीं रह सकता, मतलब भूखा मर जाएगा बंदा। सिस्टर बताती है कि मैं हमेशा उसके साथ रहती थी, मुझे यकीन था कि वो भी ये बात समझता है। हम हमेशा एक दूसरे को पहले रखते थे, हमारे बीच कोई राज नहीं रहता था, हम हर रोज बात शेयर करते थे। लेकिन एक दिन उसने मुझसे एक राज छुपा लिया। सिस्टर नोटिस करती हैं कि जेनिन आजकल बहुत बिजी है, रोज आते ही अपने आप को रूम में बंद कर लेता है और जब देखो तब कंप्यूटर चलाते रहता है। बुरा मत मानना, मैं बस तुम्हारा थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कर लेती हूँ। और जब वो चेक करती है तब उसे पता चलता है लुई के बारे में, मतलब लियो के बारे में। लियो लुई एक ही बात है सब। हाँ, तो तुम्हारा राज इस बंदे से जुड़ा हुआ है। कौन है ये बंदा? मुझे सब जानना होगा। सीन वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों एक साथ घर जा रहे थे। जब ये लोग रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तब देखते हैं कि रेड लाइट है। जेनिन कहता है कि रेड लाइट काफी देर से लगी हुई है, तब तक हम ये बात करते हैं कि आज हम लोग क्या खाएंगे। और हाँ, मुझे ना तुमसे एक बात कहनी है। ये बात मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। मुझे डर था कि सच सुनने के बाद तुम मुझसे नाराज हो जाओगी, इसीलिए अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मुझे सच में माफ कर दो, मेरी लाइफ की तुम सब कुछ हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम उस इंसान के साथ खुश रहो जिससे तुम प्यार करते हो। पर सिस्टर भी कहती है कि अरे फिक्र मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती है, चाहे तुम जो भी हो या तुमने जो भी किया। पर जेनिन कहता है कि क्या सच में? और वो जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल, चलो आज डिनर बाहर करते हैं, तुम्हारी बहन पे करेगी। थोड़े टाइम बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है और उसकी सिस्टर कहती है कि चलो चले, सिग्नल ग्रीन हो चुका है। और इस टाइम हम नोटिस करते हैं कि जेनिन को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरे सीन में हम लियो को देखते हैं जो कि ड्रिंक कर रहा है, जो कि कहता है कि अरे यार, वो तो फिर से बचकर निकल गया, आखिर वो चला क्यों गया? अभी उसका एक दोस्त आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा दोनों का रिलेशनशिप क्या है, तुम उसके पीछे इतना क्यों पागल हो जबकि तुम्हारे पास मैं हूँ। लियो कहता है कि अरे भाई, तू यहाँ पर आया क्यों? ये रूम सिर्फ मेरे लिए रिजर्व है, वापस चला जा। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं भी इस क्लब का VIP मेंबर हूँ, इसीलिए मैं भी यहाँ पर आ सकता हूँ। तब लियो कहता है कि अरे यार, सबके सामने पागल मत बनाओ, तमाशा करना बंद करो। ये बंदा जवाब देता है कि ठीक है, मैंने इस क्लब के बॉस को पैसे दिए हैं ताकि वो मुझे बता सके जब भी तुम यहाँ पर आते हो। देख रहे हो मेरा पागलपन तुम्हारे लिए कितना ज्यादा है। लियो कोई जवाब नहीं देता, जिस पर ये बंदा कहता है कि अरे यार, तुम कितने जिद्दी हो, क्या तुम्हें पिछली बार वाली रात पसंद नहीं आई थी? रियो रिप्लाई देता है कि वो बहुत साल पुरानी बात है, दोबारा उसकी जिक्र मत करना। ये बंदा कहता है कि चलो पुरानी यादें ताजा करें। लियो कहता है कि अरे यार, तुम हमेशा मुझे पुरानी बातों की याद क्यों दिलाते हो? तुम जानते हो ना हमारी कभी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती। इस बार ये बंदा सीरियस होकर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता हमारी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती? तुम हमेशा अपनी मर्जी के फैसले सुना देते हो, ये बहुत ही गलत बात है। लियो कहता है कि कौन सी गलत बात? सिर्फ इसलिए कि पहले मेरे पास बहुत पैसा और वक्त था, इसका ये मतलब नहीं कि आज भी वैसा ही है। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पीले बालों वाला बंदा चिल्लाकर कहता है कि बस बहुत हुआ, अगर तुम्हें उस रात इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो तुम्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अब सीन वापस से कट होता है और हम फिर से पास्ट का सीन देखते हैं। लियो के सामने शायद उसका मैनेजर बैठा हुआ है जो कि उसको बताता है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, एक बहुत सेंसिटिव खबर है जो कि किसी भी वक्त बाहर आ सकती है। ये देश के सबसे बड़े मैगजीन कवर पर छपने वाली है, सब खत्म हो गया, हम बर्बाद हो गए हैं, हमारी रिप्यूटेशन खराब हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लियो कहता है कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, जिस पर वो बंदा कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो? सच में तुम रिटायर लेने की बात कर रहे हो, वो भी ये चूते जैसी चीज के लिए? ये आर्टिकल आज
जाएगा कल गायब हो जाएगा, हम उसे मैनेज कर लेंगे। तभी वहां पर वो येलो बालों वाला आ जाता है। आता ही कहता है कि तुमने ही मुझे बुलाया था ना, फोन पर सब कुछ समझना मुश्किल था। जिस पर वो टकला इंसान कहता है कि शायद अभी तक तुमने न्यूज नहीं देखी, बस मेरी एक बात मान लो और ऐसी घटिया हरकतें करना बंद कर दो। कब तक बच्चों की तरह ऐसे ही लापरवाहों की तरह घूमते रहोगे? सिर्फ तुम्हारी वजह से लियो रिटायरमेंट लेने की सोच रहा है। जिस पर ये बंदा कहता है कि क्या बोल रहे हो ये, और मैंने ऐसा क्या कर दिया? जिस पर ये बंदा उसके मुंह पर कुछ पेपर फेंक कर मारता है और कहता है कि ये ले देख। पहले तो ये सोचता है कि ये मेरी और उस इंसान की फोटो यहाँ पर कैसे आ गई। रुको, पहले मेरी बात सुनो। हमारे बीच सिर्फ एक बार फिजिकल रिलेशन हुआ था, ये फोटो यहाँ दिखाने के लिए नहीं थी। और हाँ, इस फोटो से ये प्रूफ नहीं होता कि मैं उससे प्यार करता हूँ। लियो समझाता है कि तुम गलत समझ रहे हो, किसी के साथ सोना और उससे प्यार करना अलग बात है, और इन फोटो से कुछ भी प्रूफ नहीं होता। पर्सनल फीलिंग्स को इस मामले में मत घुसाओ। 3 साल पहले मैं भी रिटायर हो सकता था, और अगर मैं तुम पर पैसा खर्चा किया था तो उसका कोई खास मतलब नहीं था। हमारे बीच सिर्फ एक को-वर्कर का रिश्ता था। क्या तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है? वैसे इस टाइम प्रेजेंट टाइम का समय चल रहा है। जब वो टकला इसके मुंह पर पेपर फेंक कर मारता है तो वहीं पर पास्ट खत्म हो जाती है, वहां से प्रेजेंट शुरू होता है, और यहाँ पर लियो इसको लेक्चर दे रहा है। ये पीले बालों वाला कहता है कि क्या ये सब तुम जेनिन की वजह से कह रहे हो? वही है ना जिसकी वजह से मुझे इतना बुरा बुरा सुनना पड़ रहा है तुम्हारे मुंह से। लियो से पूछता है कि क्या अब से तुम मेरा पीछा करना भी स्टार्ट कर दिए हो? लेकिन वो जिद पर अड़ा है। वो कहता है कि पहले मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकते? क्योंकि तुम जेनिन से प्यार करते हो, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का छोटा भाई है ना? तुम उसकी बहन को धोखा देकर असल में उसके साथ रहना चाहते हो। कहता है कि हमारे बीच की बात है, इसके अंदर किसी और को मत घुसाओ। पीले बालों वाला कहता है कि ठीक है, इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ, तुम उससे प्यार करते हो। लियो थोड़ा गुस्से में कहता है कि मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो और मेरा पीछा करना भी। ये बंदा भी फुल गुस्से में है और उसे सीधा कहता है कि क्या कर लेगा अगर मैं नहीं रुका तो? मैं अभी भी तुम्हारा पीछा करूंगा, मैं तुम्हारी जिंदगी में बार बार दखल देता रहूंगा। लियो भी उसको अच्छे से धमकाता है, तुझे ये सब करना है कर ले, लेकिन उसके बाद जब मैं तेरे से बदला लूंगा, तेरा करियर बर्बाद करूंगा, तेरी रेपुटेशन खराब करूंगा, और तेरी ये जो आराम की जिंदगी है इसे भी तुझसे छीन लूंगा। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ कुर्बान किया है, बहुत मुश्किल से मुझे जो भी मिला है मैं उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए मेरी और उसकी जिंदगी से दूर रहो। अगर तुम दखल देना बंद कर दिए तो मैं सब कुछ यहीं पर खत्म मान लूंगा। लियो जब जा रहा होता है तब ये बंदा रोते हुए उससे कहता है कि तू कभी खुश नहीं रह पाएगा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अलग हो, तुम्हारी रेपुटेशन और करियर उसे बिल्कुल अलग दुनिया की है। बताओ मुझे, क्या वो तुम्हें सच में खुश रख पाएगा? और तुम दोनों इतने अलग हो कि ये रिश्ता कभी नहीं टिकेगा। लियो उससे कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कितने भी अलग हैं, मैं फिर भी उससे प्यार करता हूँ। उसके जाने के बाद ये येलो बालों वाला सोचता है कि मैंने आज तक कभी तुम्हारे जैसे इंसान से नहीं मिला जो अपनी फीलिंग्स पर इतना यकीन करता है, लेकिन अफसोस ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चलेगा। नेक्स्ट सीन में जेनिन अपना विंडो का जो पर्दा होता है उसको ठीक कर रहा होता है, और वहां पर वो नोटिस करता है कि नीचे लियो खड़ा है। वो सोचता है कि ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। लियो भी उसे देखता है और सिंपली उसे इशारा करके बुला रहा है कि इधर आ। बेचारा मन में सोचता है कि प्लीज मेरी बहन के घर पर ऐसा मत करो, क्या ये सच में पागल है? इसके बाद वो बंदा अपने विंडो का जो गेट है उसे बंद कर देता है और सोचता है कि अब तो काफी देर हो चुकी है, चला गया होगा, और धीरे से पर्दा खोलकर देखता है कि गया है या नहीं। अभी भी लियो गेट के बाहर ही खड़ा है और अपना पेट पकड़े हुए कहता है कि आज तो कुछ ज्यादा ही पी ली। जेनिन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर से ड्रिंक की हुई स्मेल आ रही है, क्या तुमने कुछ ज्यादा ही पी लिया? जल्दी से चलो मेरे साथ, अगर तुम नहीं उठोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और एक बात, अगली बार इतना पीना तो अपने घर पर बैठ के पीना। मुझे नहीं पता अभी तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लियो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बट जेनिन कहता है कि मुझे ऐसे पागल मत बनाओ। लियो एक्सप्लेन करता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, नशे से पहले भी मैं तुमसे मिलना चाहता था, और नशा होने के बाद तो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। जेनिन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ और तुम भी अपने घर चले जाओ। यहाँ पर लियो अपने मन में सोचता है कि ये बंदा मेरा होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरा, लेकिन तुमको पाना इतना मुश्किल क्यों है? इसीलिए वो जेनिन के पास जाता है और कहता है कि हम हमेशा एक दूसरे को देखते हैं लेकिन कभी अपने दिल की बात नहीं करते, अब मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बट जेनिन कहता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, तुम अपने घर जाओ। लियो कहता है कि ना, आज तो ऐसा नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। जेनिन कहता है कि संभाल के, थोड़ा दूर रहो मुझसे, ऐसा लग रहा है कि अभी तुम मेरे ऊपर उल्टी कर दोगे। लेकिन लियो दूसरी बात कहता है कि प्लीज मेरे साथ रहो थोड़ा देर। जेनिन भी अब सोचता है कि यार ये आदमी ना हमेशा सबसे बुरे वक्त में ऐसा ही करता है। खैर ये रुक तो जाता है, लेकिन लियो उसे कहने ही वाला था कि मैं तुमसे बहुत, लेकिन उतने पर ये उसका मुंह पकड़ लेता है और उससे कहता है कि इतना शराब पीना बंद कर दो, नशे में तुम उल्टा सीधा बोलने लगते हो, और अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। लियो कहता है कि ठीक है। जेनिन उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रुकोगे तो शांत हो जाओ, चलो मेरे साथ। लियो कहता है कि आखिर में तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम रुक रहे हो मेरे साथ? वो भी हाँ में जवाब देता है। जो भी हो, इसकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। लियो उससे पूछता है कि हमें और कितनी दूर चलना है? जेनिन जवाब देता है कि बस पहुंच ही गए। लियो उससे पूछता है कि
ये कौन सी जगह है, क्या आज हमारा पैचअप होने वाला है। जेनिन गुस्से में कहता है कि अपना बकवास करना बंद करो, मुझे नहीं पता तुम्हारा घर कहाँ पर है। होटल में जाने के बाद उस लड़की से कहता है कि हमें एक रूम चाहिए, 2 अलग अलग रूम देना। लियो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक बड़ा रूम दो। काफी देर तक ये लोग इसी बारे में बहस करते हैं। परेशान होकर वो लड़की पूछ लेती है कि आप कितने लोग हैं। लियो तो कहता है 2 लोग, लेकिन जेनिन कहता है कि नहीं, सिर्फ एक। लड़की कहती है कि ये लीजिए 2 लोगों वाला रूम का की कार्ड, उम्मीद है आपको हमारी सर्विस पसंद आएगी। जेनिन उससे कहता है कि मैंने तुमको पहले ही कहा था सिंगल रूम लेने के लिए, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस तुमको रूम तक छोड़ने जाऊंगा। लियो पूरी बॉडी का वेट उसी के ऊपर दे रहा है, जिससे परेशान होकर जेनिन कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा सीधे खड़े रह सकते हो, वैसे भी तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा है। जिस पर वो जवाब देता है कि मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन जेनिन को पता है शराबी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करते। रूम में जाने के बाद जेनिन उससे कहता है कि तुम बहुत थक गए हो और यहाँ पे सो जाओ। थोड़ी देर बाद लियो उससे पूछता है कि क्या तुम सच में अंदर नहीं आओगे। जेनिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अब तुम्हें और नहीं देखना चाहता। बट लियो पीछे से उसका टी शर्ट पकड़ता है और कहता है कि प्लीज मत जाओ। जेनिन मन में कहता है कि प्लीज मुझे अपनी उन आंखों से मत देखो। यहाँ पर लियो ज्ञान देता है कि वैसे तो मैं हमेशा अपने कंट्रोल में रहता हूँ, लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा। प्लीज एक बार हमारे रिश्ते को मौका देकर तो देखो। मुझे ये बात अच्छे से पता है कि ये सब मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी बहन को धोखा देकर भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या अब भी तुम रुकना नहीं चाहते? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। थोड़ी देर साइलेंट के बाद लियो कहता है कि इसका जवाब है ना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आराम से सोना जेनिन। लियो जैसे ही गेट बंद कर रहा होता है वैसे ही जेनिन रोक लेता है और ये भी कहता है कि मुझे पक्का इस बात का पछतावा होगा। जेनिन उससे कह रहा होता है कि प्लीज मुझे ऐसे मत देखो, लेकिन लियो का अलग जवाब होता है। वो कहता है कि मैं तो इस पल का पता नहीं कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। जेनिन उससे पूछता है कि हमारे बीच जो भी ये सब हो रहा है उसका रिश्ता क्या है। लियो इसका ये जवाब देता है कि मैं इसका जवाब एक्शन से दूंगा। वैसे क्या तुमने मेरे अलावा किसी और के साथ भी कुछ किया है? जिस पर वो ना में जवाब देता है। इस रूम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं मैं डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। होटल के अंदर एक जासूस आता है जिसको तुम लोग पहले भी देख चुके हो। यहाँ पर आते ही वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुमने इस लड़के को देखा है? जिस पर वो कहती है कि हाँ, आज रात ही तो ये हमारे होटल में रुका है। जिस पर वो बंदा एक और फोटो दिखाता है और वो कहता है कि क्या वो अकेले है या फिर इसके साथ है। इस जासूस को लग रहा है कि वो इस लड़की के साथ है, बट ये जो होटल वाली लड़की है वो बताती है कि नहीं, वो इस लड़की के साथ नहीं है बल्कि इस लड़के के साथ है। वैसे ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। उस जासूस को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के भाई के साथ क्यों गया है होटल के अंदर। वो लड़की कहती है कि मुझे जो भी पता था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लियो को देखते हैं जो कि ये बोल रहा होता है कि क्या जेनिन फिर से मुझे छोड़कर चला गया। खैर ये भी अपने कपड़े वगैरह पहनता है वहां से जाने के लिए। दूसरे सीन में हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि जेनिन के रूम के बाहर खड़ी है और उससे कहती है कि मैं अंदर आ रही हूँ, मैं काफी देर से नॉक कर रही थी लेकिन तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं अंदर आ रही हूँ, क्या तुमने कपड़े पहन रखे हैं? अंदर जाने के बाद वो देखती है कि रूम में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो जल्दी से कॉल लगाती है अपने भाई को। उसे लगता है कि उसका भाई किसी खतरे में है, लेकिन उसका भाई तो कुछ और ही कर रहा है। ओके, तो ये रात का सीन है और इस टाइम वो अपने भाई को कॉल कर रही है जिस टाइम लियो और जेनिन इंटीमेट हो रहे थे। सबसे पहले इसको डाउट जाता है अपने ही बॉयफ्रेंड के ऊपर, इसीलिए ये सीधा कॉल करती है उसके वर्क सेंटर पर, ये जानने के लिए कि वो कब कब काम करता है, कब आराम करता है, ये सारी चीजें। बेसिकली उसका वर्क शेड्यूल सामने जो पर्सन होता है वो सब कुछ बता भी देता है और ये हर एक चीज को डिटेल में लिखती है। लियो का लग रहा होता है कि जेनिन फिर से उसको रूम में ही छोड़कर चला गया है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जेनिन इस बार वहीं पर रुका है। लियो उससे पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मेरा एक शो है जिसका थीम है, जो एक्टर मेरे साथ आएंगे शायद तुम उन्हें जानते हो। लियो उस एक्टर का नाम लेता है जिसपे जेनिन कहता है कि हाँ मैं तो इनको जानता हूँ। लियो कहता है कि अच्छा तो तुम उन्हें जानते हो, कुछ साल पहले हम दोनों साथ थे। जेनिन को थोड़ा सा बुरा लगता है, कहता है कि अच्छा तुम दोनों साथ थे, तुम दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती थी, वो सुंदर था, तुम हैंडसम हो, वैसे ये सब कुछ तुम मुझे अब क्यों बता रहे हो जब हमारे बीच में सब कुछ हो चुका है। लियो समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी तीसरे इंसान से उसके और मेरे बारे में सुनो। उस टाइम तुम कुछ भी गलत सोच सकते हो, लेकिन अभी मैं खुद बता रहा हूँ तो तुम कुछ ज्यादा गलत नहीं समझोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि वो मेरा बीता हुआ कल है, और मैं तुम्हें अपनी दुनिया के लोगों से भी मिलवाना चाहता हूँ जिस लड़के से मैंने 3 साल प्यार किया है। मैं चाहता हूँ वो लड़का मेरी जिंदगी में हमेशा रहे। अगर तुम डर रहे हो और नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं। जेनिन कहता है कि नहीं मैं चलूंगा, लेकिन मैं तो उसके जितना अच्छा नहीं दिखता, फिर तुमने उसे छोड़कर मुझे क्यों चुना? लियो इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर ऐसी बकवास बात तुमने दोबारा किया तो तुम्हें बहुत मारूंगा। वैसे ये बात सच है कि एक रात गुजारने के बाद लोग बदल जाते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम किसी से भी कम नहीं हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, 24 तारीख को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। जेनिन मना करता है कि नहीं मेरे घर मत आना, अगर मेरी सिस्टर ने देख लिया तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम रास्ते में कहीं मिल लेंगे। लियो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, 23 तारीख को मैं रात में लोकेशन भेज दूंगा। जिस पर जेनिन कहता है कि ठीक है थैंक
थैंक यू। देन लियो उससे पूछता है कि थैंक यू किस बात का भाई, और इस टाइम वो उसके कुछ ज्यादा ही करीब है, जिस पर जेनन कहता है कि प्लीज जाने दो मुझे, कोई देख रहा होगा, वैसे भी तुम बहुत फेमस इंसान हो, तुम्हें ये सब करना शोभा नहीं देता। लियो कहता है कि नहीं नहीं, वो इंसान तो कब का मर चुका है, अब मैं वो सेलिब्रिटी नहीं रहा। जेनन बताता है कि ऐसा कुछ नहीं था, तुम हमेशा से ही वही सेलिब्रिटी लियो ही थे। थोड़ी देर बाद जेनन घर पर पहुंचता है, उसकी सिस्टर उसे देखती है और कहती है कि अच्छा तुम आ गए, और वो भी कहता है कि हाँ मैं आ गया बस। ऐसे ये बताओ इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए थे, नाश्ता भी नहीं मिला होगा, बहुत भूख लगी है ना। जेनन भी कहता है कि हाँ भूख तो लगी है, वैसे लंच कब मिलेगा, जिस पर वो कहती है कि जल्दी से जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट सूप बनाई है, बस 5 मिनट में खाना तैयार है। जाते टाइम वो मन में सॉरी कहता है अपनी सिस्टर को, और ये भी कि मैं लियो को नहीं छोड़ सकता। तभी उसकी दीदी चिल्लाते हुए कहती है कि किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से नहा कर आओ, बस खाना तैयार है। खाते टाइम वो उसे पूछती है कि क्या तुम सुबह सुबह जल्दी बाहर गए थे या फिर रात भर बाहर ही थे। वो बताता है कि कल रात को मुझसे मिलने एक मेरा दोस्त आया था, लेकिन उसने बहुत शराब पी ली थी, मैं बस उसे घर छोड़ने गया था। जिस पर वो पूछते हैं कि अच्छा वो गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी, जिस पर वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो ये सब बातें जेनन, चलो कहीं घूमने चलते हैं, वैसे भी इस साल हम कहीं पर भी घूमने नहीं गए अभी तक। जेनन पूछता है कि कब और कहाँ, वो कहती है सी सिटी चलते हैं, सुना है वहाँ का सी फूड बहुत अच्छा है, 2 दिन बाद चलेंगे, कैसा रहेगा। और ये सुनते ही जेनन का तो चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि 2 दिनों बाद तो इसका कहीं और जाने का प्लान है ना, इसीलिए वो अभी इनके साथ तो जा नहीं सकता। और वो बोलता भी है सॉरी दीदी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। थोड़ी देर बाद हम वापस से जेनन को देखते हैं जो कि किसी बार वगैरह में बैठा हुआ है, और वो सामने वाले वेटर से कहता है बियर वगैरह लाने के लिए। तभी उसे सीसी का मैसेज आता है और उससे पूछता है कि क्या इस वीकेंड बाहर चलेगा। इस टाइम इसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से बोलता है कि इस टाइम हर इंसान मुझे बाहर चलने के लिए क्यों पूछ रहा है। सामने वाला वेटर उसे जूस ला कर देता है और कहता है कि तुम्हारी दीदी ने मना कर रखा है तुमको बियर वगैरह देने के लिए, और ये बताओ आज तुम अकेले आए हो, तुम्हारी दीदी कहाँ है, क्या तुम्हारा उनका कुछ लड़ाई हुआ है। जिस पर ये जवाब देता है कि नहीं, मुझे कभी कभी अकेले रहना पसंद है। तभी अचानक से बोलता है कि अंकल मुझे कोई पसंद है, और ये चच्चा कहते हैं कि अच्छा है तो तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह ये है, लगता है तुम्हें प्यार हो गया है। वैसे तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट है, तुम्हें इस उम्र में वो प्यार करने का परमिशन नहीं देगी। जेनिन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, जिसे मैं पसंद करता हूँ मुझे उससे प्यार नहीं करना चाहिए, अगर मैं उससे प्यार करूंगा तो मुझे अपने दोस्त फैमिली से झूठ बोलना पड़ेगा और हम कभी भी खुलकर सही से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को भी रोक नहीं पा रहा हूँ, सच में मैं अपने इन्हीं परेशानी की वजह से मर जाऊंगा। उसके अंकल उससे बस एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि क्या कभी तुम्हें पछतावा हुआ उस आदमी से प्यार करके, जिस पे इसका जवाब होता है नहीं। चाहे मैं कितना भी बाहर भागने की कोशिश करूं, मुझे उससे प्यार करने का कभी अफसोस नहीं हुआ, वो इंसान मेरा नहीं है। लेकिन जो खुशी मुझे अब मिल रही है, लगता है जैसे मैंने वो किसी और से चुरा ली हो। उसके अंकल कहते हैं कि इस बात को दिल पर मत लो, एक बात हमेशा याद रखना, प्यार में मेरा या तुम्हारा जैसा कोई चीज नहीं होता, हर इंसान खुद होता है, उसे अपनी मर्जी चुनने का पूरा हक होता है, और अगर उसने तुम्हें चुना है तो तुम बिल्कुल सही हो। अभी उसके अंकल एक वेटर से कहते हैं कि 2 ड्रिंक लेकर आओ इधर, जिस पर जेनिन कहता है कि ये किस लिए। तो वो कहते हैं कि आज तुमने अपने दिल की बात की है, बस इसी खुशी में पियेंगे आज। तभी उनके अंकल को एक कॉल आता है और वो कॉल पे बात करने लगते हैं, और जेनिन कहता है कि अरे अंकल मैं पहली बार अकेले आया हूँ, थोड़ा तो ध्यान दे लो मेरे ऊपर। और वो कहते हैं कि क्या करूँ, कॉल ही थोड़ा इंपॉर्टेंट था। जेनिन कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अब, जिस पर अंकल कहते हैं कि अगली बार अपनी बहन के साथ आना, हम तीनों साथ में पियेंगे। और वो कहता है कि जरूर। और जाते जाते वो ये भी पूछते हैं कि क्या तुम अकेले घर चले जाओगे या फिर मैं छोड़ दूं। जेनिन कहता है कि हाँ हाँ मैं चला जाऊंगा। तभी वहां पर एक बकचोद बच्चा आता है जिसको हम इग्नोर करेंगे। जेनिन जब जा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, और पहले तो वो गाड़ी उसको बहुत डरा देती है क्योंकि वो जस्ट उसके सामने से गई थी, ऐसा लग रहा था कि ठोक देगा, बट वो लोग गाड़ी रोकते हैं और जेनिन उनसे कहता है कि तुम लोग पागल हो, सही से चलाना नहीं आता, मुझे बस लगने ही वाली थी। गाड़ी में बैठा इंसान उससे पूछता है कि क्या तुम जेनिन हो, और ये जवाब देता है कि हाँ मैं ही हूँ। और आप कौन? वो बंदा जवाब देता है कि कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है, गाड़ी में बैठो। और ये जैसे ही गाड़ी का गेट खोलता है उसके अंदर वही पीले बालों वाला इंसान मिलता है, ये लियो का दोस्त है, तुम लोगों को याद होगा। ये बंदा उसे जब देखता है तो काफी जेलस फील करता है, वो कहता है कि कितना पतला है। जेनिन से भी कहता है कि किसका इंतजार कर रहे हो, क्या देख रहे हो, बैठो गाड़ी के अंदर, अगर किसी ने देख लिया तो काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। गाड़ी के अंदर जाते ही जेनिन कहता है कि वाह कितनी अच्छी स्मेल है। यहाँ पर ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये पीले बालों वाला इंसान सोच ही नहीं पा रहा है कि मैं इससे क्या पूछूं। वो बहुत प्लान करके आया था कि मुझे इससे ये पूछना है वो पूछना है, लेकिन अब कुछ भी बोल नहीं पा रहा है। जेनिन उससे पूछ लेता है कि हम कब तक यहाँ पर ऐसे ही बैठने वाले हैं। और फाइनली ये बंदा पूछता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जिस वजह से लियो तुम्हें इतना पसंद करता है। जेनिन सोचता है कि डायरेक्ट ये सवाल इतना ही कम था कि ये बंदा ये भी बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, और हाँ कल हम एक वैरायटी शो में जा रहे हैं और ये बात तुम्हें पता है। जिस पर ये कहता है कि हाँ मुझे पता है, उसने मुझे भी इन्वाइट किया है। और ये सुनने के बाद तो ये पगला जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास क्या हक है वहां पे जाने का, मेरा मतलब है कि हम तो वहां पर काम के लिए जा रहे हैं, तुम जैसे बाहर वाले
वाले का वहाँ पर क्या काम है, तुम जैसे बाहर वाले का वहाँ पर कोई काम नहीं है। जेनिन कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हो, लगता है कुछ सेलिब्रिटी के पास सच में बहुत फ्री टाइम होता है और मुझे भी तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी, बात खत्म करते हैं, मुझे बस जाना है। लेकिन ये पीले वाला कहता है कि नहीं रुको, आज तक मुझसे किसी ने भी ऐसे बात नहीं किया, मेरी परमिशन के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन ये बंदा कहाँ सुनता है, कार का गेट खुलता है और तुरंत निकल जाता है और उसके जाने के बाद ये जोर से चिल्लाता है और कहता है कि बस इंतजार करो, तुम पछताओगे इसके लिए। दूसरी तरफ हम जेनिन को देखते हैं जिसकी बॉडी कांप रही है और ये बंदा मन में सोच रहा होता है कि आज की मुलाकात के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जंग की शुरुआत हो गई है, आने वाला दिन बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनिन घर से भाग रहा है, मतलब ये बंदा अपनी दीदी को बिना कुछ भी बताए बस जा रहा है। हाँ, उनके लिए एक नोट छोड़ दिया है कि मैं अपने दोस्तों के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा फिक्र मत करना, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपना गेट खोलकर बाहर जाता है, उसकी दीदी विंडो से उसको देख रही होती है और ये बंदा दौड़कर भाग रहा है। सामने उसे लियो मिल भी जाता है, ये एक दूसरे को देखते हैं और देखकर बहुत खुश होते हैं जैसे बहुत सालों बाद मिल रहे हो। सिस्टर किसी से कॉल पर कह रही होती है कि जो मैंने रिक्वेस्ट की थी क्या उसका कुछ हुआ, क्या तुम एक बार फिर से बात कर सकती हो, वैसे भी बस एक दिन पहले की बात है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़े टाइम बाद हम इन दोनों को कहीं पर जाते हुए देखते हैं और एक डायरेक्टर इनका इंतजार कर रहा है, सॉरी एक्चुअल में ये प्रोड्यूसर है और इनके पीछे वो पीले बालों वाला बंदा भी आ रहा है। प्रोड्यूसर भी जब उन दोनों को देखता है तो कहता है कि चलो अच्छा है कोई तो आया। जेनिन उसे देखने के बाद कहता है कि प्रोड्यूसर काफी अकेला लग रहा है और एक बार बस इस जगह को देखो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ पंछियों की आवाज ही सुनाई देती होगी, अगर हम यहाँ पर 3 दिन रहने वाले हैं तो बहुत बोर होंगे। लियो स्माइल कर रहा होता है और जेनिन पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो इस बात पर। वो एक्सप्लेन करता है कि मैं जब तुमको ऐसे खुश देखता हूँ तो मैं खुद भी बहुत खुश हो जाता हूँ। जेनिन कहता है कि तुम्हारी ये फिल्मी बातें मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, ट्राई समथिंग न्यू, अपना हाथ हटाओ, कोई देख रहा होगा। लियो देखता है कि वहाँ पर एक कार आ रही है और इस कार के अंदर वही पीले बालों वाला बंदा। लियो उसके ऊपर चिल्लाता है कि क्या तुम देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि ये बंदा जेनिन के ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला था, बट लियो बचा लेता है। पीले बालों वाला बंदा कहता है कि चलो हम पहले अंदर जाएंगे, बट ये दोनों अंदर जाते उससे पहले जेनिन और लियो वहां से जाने लगते हैं। उसका सिक्योरिटी कहता है कि बॉस वो दोनों अंदर जा रहे हैं, जिस पर ये इरिटेट होकर कहता है कि मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ। डायरेक्टर रूल्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। ये प्रोग्राम 3 दिन और 2 रात का रियलिटी एक्सपीरियंस है। यहाँ तुम्हारे पीछे कैमरा घूमते नहीं रहेंगे, तुम्हारे एक्टिविटी का एरिया ये घर और गार्डन रहेगा। घर के अंदर कैमरा पहले से ही लगा दिया गया है, बाथरूम रिकॉर्डेड नहीं है, टेंशन मत लो, जिसको जो भी करना है वो बाथरूम के अंदर कर सकता है, वो कैमरा में नहीं आएगा। जो गेस्ट अपने फ्रेंड के साथ आए हैं उनको जैसे रहना है वो वैसे रह सकते हैं, अपना जो ट्रू नेचर है उस आदमी के प्रति वही दिखाएं। यहाँ पर आकर ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही बहुत एक्साइटेड हूँ तुम दोनों का इंटरेक्शन देखने के लिए, इसीलिए जो रियल है वही दिखाना। 300 मीटर दूर एक घर में रहेगी, हम हर वक्त कॉल पर अवेलेबल रहेंगे, इसीलिए अगर कोई अर्जेंट प्रॉब्लम होती है तो तुरंत कांटेक्ट करना, हम वहां से सबकी कंडीशन भी देख सकते हैं। पीले बालों वाला कहता है कि क्या यहाँ पर गर्म पानी है ना, क्योंकि अगर मैं गर्म पानी से ना नहाऊं तो मुझे बहुत दिक्कत होने लगती है। डायरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि अब बस मैं चलता हूँ, तुम लोग संभालो। पीले बालों वाला बंदा कहता है कि बहुत धूप है बाहर, मैं जाता हूँ सबसे पहले अंदर। उसका असिस्टेंट बताता है कि ऐसे अंदर मत जाओ, कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा ध्यान से। अंदर आते ही जैसे ये कैमरा को देखता है, क्या मस्त एक्टिंग करता है ये बंदा। मतलब जब तक ये बाहर था तब तक तो बहुत बेकार एक्टिंग कर रहा था, चिड़ा था, लेकिन अंदर आते ही एकदम एक अलग सा मास्क पहन लेता है, जहां पर इसे सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने ही आता है। इवन जो इसका असिस्टेंट होता है वो भी कहता है कि ये बंदा तो पूरी तरीके से बदल गया, इतनी अच्छी तरीके से इसको बात करना कब से आ गया। कैमरा के पास जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। इसका असिस्टेंट बाहर से सामान वगैरह ला रहा होता है, तब ये कैमरा को देखकर ये एक्टिंग करता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से कर लूंगा मेरा काम, लेकिन वो फिर भी ला देता है, जिस पर वो कहता है कि वाह आप कितने अच्छे हैं। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि जेनिन से कह रहा होता है कि थोड़ा आराम से चलो और तुम अपने जूते यहाँ पर निकाल सकते हो। पीले बालों वाला बंदा लियो के पास जाता है और उससे कहता है कि ब्रदर लियो, काफी टाइम बाद हम मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ पर आने वाले हो, मैं बहुत खुश हूँ, नॉर्मली मैं तुम्हें सिर्फ काम पर ही देखा हूँ। जिस पर लियो कहता है कि बस मैं तुम्हें सरप्राइज करने आया हूँ। जिस पर ये बंदा कहता है कि अच्छा किया, ये 3 दिन और 2 रात डेफिनेटली बहुत मजेदार होने वाली है। लियो के पास जाकर उसके कान में बोलता है कि यहाँ पर हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट करना। लियो कहता है अपने एक्टिंग की टेंशन लो। जिस पर ये बंदा कहता है कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, तुम्हारे सामने मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास आता है और कहता है कि सीरियसली अभी भी तुम सिर्फ अपने पास्ट के बारे में बात कर रहे हो और तुमने मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं करवाया। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है कि ओ हाँ इससे मिलो, ये मेरा असिस्टेंट है और साथ ही मेरा क्लोज फ्रेंड भी। उसका असिस्टेंट भी बोलता है कि नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ये है, देखो इसका नाम बहुत कठिन है तो इसको हम असिस्टेंट ही बोलेंगे। लियो भी अच्छे से हाथ मिलाता है और कहता है कि हाँ नाइस टू मीट यू। असिस्टेंट
पूछता है कि वैसे आपके बगल में जो ये इंसान खड़ा है ये कौन है, और इस बात पर तो ये पीले बालों वाला बंदा भी कहता है कि हाँ हाँ हमसे इनसे भी तो मिलवाओ, हम लोग देख रहे हैं कि तुम्हारे बगल में ये इंसान काफी देर से खड़ा है। जेनेन मन में सोचता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, कल तो मुझसे मिल चुका है और कल तू ही मुझे 2 बार गाड़ी से ठोकना चाहता था और यहाँ पर बकचोदी पेल रहा है। ये सब बात इसने अपने मन में कहा था। लियो इंट्रोड्यूस करवाता है कि इसका नाम जेनेन है और ये मेरे कुछ ज्यादा ही क्लोज है, जिस पर ये पीले बालों वाला कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ये मेरा आपसे जूनियर हुआ। जेनेन नाइस टू मीट यू ब्रदर। जेनेन कहता है कि ब्रदर मैं आपके साथ कॉर्पोरेट करूंगा और मैं अपना बेस्ट एक्टिंग दूंगा। असिस्टेंट कहता है कि तुम लोग अभी तक अपना लगेज भी नहीं रखे हो, दरवाजे पर खड़ा होकर कितने देर तक बात करने का इरादा है, वैसे तुम लोगों को काफी भूख लग गई होगी इसलिए मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जेनेन कहता है कि ठीक है मैं आपकी इसमें हेल्प कर दूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी अच्छी एक्सपीरियंस है कुकिंग की। ये दोनों मिलकर खाना वगैरह बना रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं, मतलब लियो को और उस पीले बालों वाले इंसान को। और ये बंदा यहाँ पर बैठे बैठे ये सोच रहा है कि लियो और जेनेन का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरी बात है क्योंकि ये बंदा सारा स्क्रीन टाइम ले जाएगा, चलो हमें भी थोड़ा स्क्रीन टाइम ले लेना चाहिए। इसलिए वो लियो के पास आता है और उससे पूछता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। वो जवाब देता है इंटीग्रेटिंग इन लव, जिस पर वो पूछता है कि ये किस बारे में है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। बट लियो तो कुछ और ही मूड में था। वो बंदा वो किताब उसके मुंह पर फेंक के मारता है और कहता है कि खुद पढ़ ले, मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। जिस पर ये कहता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। इधर बीच हम जेनेन को देखते हैं जिसका आधा ध्यान खाने पर है लेकिन आधा से ज्यादा ध्यान लियो के ऊपर है। तभी असिस्टेंट उसको बुलाता है और जेनेन कहता है कि क्या हुआ। ये उससे माफी मांगना चाहता है क्योंकि लियो को ब्रोकली पसंद नहीं है। पता नहीं ये कौन सी कहानी है, लेकिन हाँ इसमें वो उसको एक और दूसरी कहानी भी बताता है कि लियो बहुत ही छोटी एज में फेमस हो गया था। जब वो छोटा था तो इंडस्ट्री में आने के बाद उसके आसपास कई सारे लोग आते थे और वो जो कहता था लोग वो उसकी सारी बातें पूरी कर देते थे। इसीलिए उसको ऐसे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं जो उसकी पूरी बात मानते हैं, उसके लिए कुछ भी कर देते हैं, बल्कि उसे ऐसे लोग पसंद है जो उसे इग्नोर करते हैं, उसके ऊपर थूक के चले जाते हैं। यहाँ पर ये बंदा एक्चुअल में लियो का असिस्टेंट नहीं है बल्कि उस पीले बालों वाले बंदे का असिस्टेंट है। तो यहाँ पर ये उसके बारे में उसकी पास्ट बता रहा है। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, वो अपने मालिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता है। उस बंदे को खुद अपनी फीलिंग समझ नहीं आती और ना ही वो ये समझ पाता है कि कब कौन सी चीज छोड़ देनी चाहिए। एक्चुअल में ब्रोकली उसके लिए सूट नहीं करती, कैरेट बेटर है। जेनेन मन में सोचता है कि क्या मैं ही कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ। लियो उसे अच्छे से समझाता है ओके तो ये पीले बालों वाले बंदे का नाम ई है, मैं बहुत थक गया हूँ ये बोल बोल कर कि पीले बालों वाला बंदा, अब इसको ई बोलेंगे ई। लियो ई को समझाता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि जेनेन के सामने कुछ भी फालतू हरकत मत करना जिससे उसे गलत फहमी महसूस हो। ई कहता है कि हाँ तुमने बताया तो था लेकिन वो बंदा मुझे पसंद नहीं और मैंने ऐसा क्या किया कि तुम इतने डरे हुए हो। मैंने अभी तक तो उसे कुछ भी अपने पास्ट के बारे में बताया ही नहीं, हमारा पास्ट पता है ना कितना रंगीन था। लियो उसे अच्छे से समझाता है कि तुम मेरे और जेनेन के फ्यूचर के बीच में इंटरफेयर मत करो। वैसे क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया के सामने मैं सबको बताऊं कि जेनेन से मैं कितना प्यार करता हूं और ये भी कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, ये एक रियलिटी शो की तरह है और यहाँ पर अगर उसने कुछ भी किया तो पूरी दुनिया देखेगी। और इसीलिए वो ई को समझाता है कि कुछ भी ऐसा मत करो जिस पर मजबूर होकर मैं ये करूं। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जो कि एकदम दो प्यारी लड़कियों की तरह खाना बना रहे हैं, जहां पर जेनेन उससे पूछ रहा होता है कि हमें कितना ग्लास ड्रिंक वगैरह देना चाहिए उन लोगों को, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि 3 ग्लास इनफ रहेगा। ऐसा मतलब भाई फालतू फालतू बातें हो रही होती है। उसका असिस्टेंट बताता है कि ई को सिर्फ फ्रेश फ्रूट की जूस पीना ही पसंद है, मैं बाद में उसके लिए जूस बना दूंगा। जेनेन उससे कहता है कि भाई मुझे ना आपसे एक सवाल पूछनी है, क्या मैं पूछ सकता हूँ। जिस पर वो कहते हैं कि हाँ पूछ लो लेकिन इसको सीक्रेट ही रखना, वो थोड़ा डेंस है। जेनेन कहता है कि अच्छा है तो मैंने सही गेस किया था, ऑल द बेस्ट। असिस्टेंट भी उसको कहता है कि हाँ सेम टू यू। ई अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या अब हम लोग खा सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि हाँ आ जाओ सब। ये लोग घर के अंदर जो भी चीजें कर रहे हैं ये सारी चीजें बाहर से बैठकर वो डायरेक्टर और ये सब लोग देख रहे हैं। डायरेक्टर अपने कैमरामैन से पूछता है कि क्या तुमने कोई इंटरेस्टिंग सीन रिकॉर्ड किया है, जिस पर वो कहता है कि ऑफ कोर्स 4 हैंडसम मैन की इंटरेक्शन, देखना चाहे कुछ भी हो काफी इंटरटेनिंग है। प्रोड्यूसर वैसे आपको नहीं लगता कि ई का मैनेजर काफी हैंडसम है और लियो के साथ जो उसका पार्टनर है वो भी बहुत बुरा नहीं लगता। डायरेक्टर उसको चिल्लाकर कहते हैं कि घूरना बंद करो, कोई भी अच्छा सीन मिस नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर के जाने के बाद बोलती है कि मैं ई से तो कुछ ज्यादा ही जेलस हूँ। रूम के अंदर असिस्टेंट ई से कहता है कि रूम के अंदर जाकर तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, जिस पर वो कहता है कि ठीक है। रूम के अंदर ई जब जाता है तो देखता है कि एक ही रूम के अंदर 2 बेड है और कहता है कि क्या नाइटमेयर प्रोग्राम है। असिस्टेंट कहता है कि अरे उतना भी बुरा नहीं है, विंडो के बाहर नेचुरल सीनरी लगा हुआ है और ये एक परफेक्ट प्लेस है। ई भी कहता है कि हाँ अच्छा है कि वहां पर वो अजीब सी स्मेल नहीं है। मैनेजर ई से कहता है कि तुम बहुत देर से ऐसे कपड़े पहन रखे हो, तुम कुछ नॉर्मल क्यों नहीं पहन लेते जिसे पहनने के बाद तुम आराम से कहीं भी मूव कर सको। बट ये कहता है कि चेंज ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे ऊपर, बट वो समझाता है कि नहीं चेंज कर लो, कंफर्टेबल नहीं है। ये कहता है कि तुम्हें मैनेजर नहीं टीचर होना चाहिए, वो तुम्हारे
ऊपर ज्यादा सूट करता है। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि अगर मुझे टीचर बनना भी हुआ तो मैं सिर्फ तुम्हारा टीचर बनना पसंद करूंगा। इस पर ये कहता है कि इतना चीजी मत बनो, थोड़ा जल्दी कपड़े पहनो। ये कहता है कि इतना जल्दी क्या है, तुमको ऐसा लगता है कि मेरा वेट बहुत बढ़ गया है? मुझे लग रहा है कि मेरे एब्स अब जाने लगे हैं, क्या मैं अब बूढ़ा इंसान बनते जा रहा हूँ? तभी वो असिस्टेंट पीछे से आता है और कहता है कि ठीक है मैं पहना देता हूँ। इस बंदे को तो इरादे मुझे सही नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर वो उससे ये भी पूछ लेता है कि आपको डिनर में क्या चाहिए, जिस पर ये कहता है कि कुछ भी चल जाएगा। और ये भी सोचता है कि ये मेरा मैनेजर इतना अजीब बिहेवियर क्यों दिखा रहा है, मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है। यहाँ पर सीन अब हम देखते हैं डायरेक्टर के रूम का, और उस रूम के अंदर एक बंदा आता है जो कि कैमरा निकाल कर फेंक देता है। पहले तो उन लोगों को लगता है कि डिलीवरी वाला है वहाँ पर। डायरेक्टर का असिस्टेंट कहता है कि ठीक है आप बैठो, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन जब वो गेट खोलता है तो उसके बाहर सिस्टर खड़ी होती है और वो आते ही अपना नेम बताती है, जेनिन। जिस पर डायरेक्टर सोचता है कि तुम भी जेनिन, वो भी जेनिन। जिस पर वो कहती है कि ये जेनिन नाम पहले मेरा था, बाद में उसने चुरा लिया। उन लोगों को ऑर्डर देती है कि थोड़ा जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिस पर डायरेक्टर कहता है कि हाँ बस कर रहे हैं, मैंने वेरीफाई किया है, ये टीवी स्टेशन की एम्प्लॉय है, लास्ट मोमेंट पर इसे यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है काम करने के लिए, और ये लियो की गर्लफ्रेंड है और जेनिन की सिस्टर। डायरेक्टर का असिस्टेंट कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंट है, इनकी शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। और ये जानकर मैं अभी भी शौक में हूँ कि इनको आज ही यहाँ पर काम के लिए शिफ्ट किया गया है। डायरेक्टर भी कहते हैं कि तुम तीनों काफी मिस्टीरियस हो। उसका असिस्टेंट कहता है कि आपको नहीं लगता कि इनका रिलेशनशिप थोड़ा सा अजीब है, हम इसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल होगा। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि अगर एक और फीमेल गेस्ट होती तो क्या ये और इंटरेस्टिंग नहीं होता, एपिसोड रिलीज होने पर काफी खबरें क्रिएट होगी। चलो इस आइडिया पर काम करते हैं। ई और उसके मैनेजर से बात करके गेस्ट अपीयरेंस को ऐड करने के बारे में पूछते हैं। अगर वो दोनों एग्री कर जाते हैं तो किसी एक इंसान को हम ऐड कर सकते हैं। उसका मैनेजर कहता है कि जी सर, मैं पूरी जान लगा दूंगा। सिस्टर स्क्रीनिंग रूम में जाती है और वहाँ पर एक लड़की होती है और उससे पूछती है कि क्या मैं अंदर आकर ये सब कुछ देख सकती हूँ? वो कहते हैं कि हाँ आकर देख लो, लेकिन कोई भी बटन मत दबाना। जिस पर वो कहती है कि हाँ ठीक है, बच्ची थोड़ी ना हो। देखते हैं मेरा भाई कहाँ है, और ये देखती है एक बेड के ऊपर ये दोनों सो रहे हैं। जेनिन लियो से पूछ रहा होता है कि क्या तुम थक गए हो, आफ्टरनून में एक और असाइनमेंट है इसलिए आराम कर लो। लियो कहता है कि मैं नहीं थका हूँ, बस मुझे ऐसे जागते रहना पसंद है, वैसे अब तुम्हें अपने बेड पर जाना चाहिए। लेकिन जेनिन कहता है कि मुझे थोड़ी देर यहीं पर रहने दो, अभी ये बिस्तर बहुत गर्म हो चुका है इसलिए मैं यहाँ से मूव नहीं करना चाहता। लियो कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें अभी खाना नहीं चाहता। ठीक है सो जाओ आराम से, मैं यहीं पर हूँ। और ये सारी हरकतें सिस्टर स्क्रीन पर देख रही हैं। तभी पीछे से एक बंदा आता है और पूछता है कि क्या आप ठीक है? जिस पर कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे मिस जेनिन आपको यहाँ से जाना होगा, डायरेक्टर बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर सिस्टर से पूछते हैं कि यहाँ पर जेनिन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? जिस पर वो कहती है कि हाँ है। दूसरे सीन में हम ई को देखते हैं और उसके असिस्टेंट को, और उसे एक मैसेज आया हुआ है और ये भी एक टाइप का असाइनमेंट है। ई उसके बहुत पास जाकर मोबाइल देख रहा होता है तो वो कहता है कि इतनी पास क्यों आ रहे हो? ई कहता है कि जो भी असाइनमेंट है तुम देख लो, मुझे काम नहीं करना। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ प्रोग्रामिंग डिवीजन वालों ने क्या बोला है। मुझे नहीं लगता कि ये आउटडोर असाइनमेंट है, इसमें लिखा है कि हमारे नेबर को पता चले बिना एक नए गेस्ट को लेकर आओ और फिर उन दोनों को एक बड़ा सरप्राइज दो। पूछता है कि नया गेस्ट? सरप्राइज लियो और जेनन के लिए। इस टाइम भी ई उसके बहुत क्लोज है, इसलिए वो कहता है कि मैंने आपसे बोला था मेरे इतने क्लोज मत आओ। लेकिन ई का ध्यान अभी इन सब बातों पे नहीं है, बल्कि उसका ध्यान इन बातों पर है कि प्रोग्रामिंग डिवीजन वालों ने किसको इन्वाइट किया है जो इन दोनों को सरप्राइज कर सके। 2 मिनट के लिए वो साइलेंट हो जाता है, जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है कि तुमको पता है वो कौन है? पर ये कहता है कि अरे भाई मुझे कैसे पता होगा। लेकिन मन में ई कहता है कि अगर मैं सही हूँ तो ये वही बंदा है, बहुत मजा आने वाला है, ये शो तो पक्का हिट होगा। अपने असिस्टेंट को कहता है कि चुप रहो नहीं तो वो लोग सुन लेंगे, हम उनके लिए सरप्राइज लेने जा रहे हैं। उसके असिस्टेंट को पता है कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो पूछता है कि तुम जो भी छुपा रहे हो मुझे सब बता दो, क्या तुम कुछ प्रैंक करने का सोच रहे हो? जिस पर ये कहता है कि तुम किस तरह का इंसान समझते हो मुझे, मैं एक टॉप स्टार हूँ, मैं ऐसा प्रैंक क्यों करूंगा? सीरियसली? असिस्टेंट कहता है कि देखो यार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सरप्राइज के बारे में ऑलरेडी पता है। फाइनली ये कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस सरप्राइज के बारे में पता है, लेकिन ये सरप्राइज कुछ ज्यादा ही शौक होने वाला है। डायरेक्टर सिस्टर के साथ यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये है लियो की गर्लफ्रेंड, इस एपिसोड की स्पेशल गेस्ट। आते ही वो उन दोनों को हेलो कहती है। डायरेक्टर भी बताता है कि ये हमारे यहाँ के टॉप स्टार है और ये है उनका मैनेजर। ई उसे जब देखता है तो अपने मैनेजर से कहता है कि देखो मैंने बोला था ना कि शॉकिंग न्यूज होगा। सिस्टर कहती है कि जल्दी से घर के अंदर चलो, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। ई जेनिन के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, चलो मेरे साथ आओ, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें पसंद आएगा। लियो परमिशन दे देता है कि ठीक है जाओ उसके साथ। रास्ते में लियो उससे कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, जो भी सरप्राइज है बस नॉर्मली बता दो। ई कहता है कि ना इस बार प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला मैं नहीं हूँ। जेनिन और लियो जैसे ही सिस्टर को देखते हैं दोनों शॉक हो जाते हैं और ई उनसे पूछता है कि क्या अपना सरप्राइज देखकर तुम लोग खुश हो? जेनिन मन में सोच रहा होता है कि लगता है प्रोडक्शन टीम ने उसे अंदर आने दिया है, डैम अब क्या करूं मैं। लियो समझाता है कि ठीक है टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सिस्टर अपने भाई से कहती है कि क्या तुम दोनों मुझे देखकर खुश नहीं हुए? वो बताती है कि तुम मेरे टेक्स्ट का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। सॉरी तुम्हें
तुम्हें काम के टाइम ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ पर बंदी अपने भाई को इग्नोर करके सीधा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। लियो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सिस्टर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई। लियो कहता है बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और इस टाइम ये दोनों हक कर रहे हैं। ई भी देख रहा है, जेनिन भी देख रहा है और भाई साहब क्या मजा आ रहा है। इवन ई कहता भी है कि अब तो यहाँ पर युद्ध शुरू होने वाला है। उसका असिस्टेंट पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। सिस्टर पूछती है कि क्या यहाँ पर भी कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। क्रूज को तो पता ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ, उनके पास तो कैमरा लगाने को भी टाइम नहीं था। जिस पर लियो पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। सिस्टर उससे कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। मैं यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, लेकिन यहाँ देखा कि वो मेरे ब्रदर के साथ है। सबसे दुख की बात तो ये है कि तुम दोनों ने ही मुझसे झूठ बोला। लियो भी कहता है कि हाँ तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता होना चाहिए था। सिस्टर कहती है कि मैं और जेनिन एक जैसे ही दिखते हैं, हम बिल्कुल सेम है, मेरे में और उसमें क्या डिफरेंस है, मैं उससे बेहतर हूँ। लियो कहता है कि तुम एक्टिंग करने में बहुत बेकार हो, अगर तुम मुझे खुश करना चाहती हो तो इसे बेहतर करना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। सिस्टर कहती है कि नफरत, तुम्हें क्या सच में लगता है कि ये सिर्फ मेरी नफरत है। लियो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम यहाँ पर कैसे पहुंची और ये सही वक्त भी नहीं है इन सब चीजों के ऊपर बात करने का, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी सिचुएशन क्लियर कर देनी चाहिए। तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया। जिस पर उसका सिस्टर कहती है कि हाँ हाँ प्लीज बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे ट्विंस ब्रदर को कुछ समय से पसंद करता हूँ, मुझे पता है तुम्हारा यूज करना गलत था, मैं बस अब तुम्हारे छोटे भाई के साथ रहना चाहता हूँ। इस पर उसकी सिस्टर बहुत अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है कि अच्छा है, तो अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम सच बोलने लगे हो। अगर यहाँ आसपास कैमरे होते तो क्या फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती है बोलने की? तुम नहीं बोल सकते, तुम बस एक डरपोक इंसान हो। अपनी जिंदगी देखो बस झूठ से भरी हुई है। तुमने जेनिन को बेवकूफ बनाया क्योंकि वो बहुत इनोसेंट है। मैं उसे सच दिखाऊंगी कौन उसे सच में प्यार करता है और कौन उसके प्यार के लायक है। बस मुझे इतना ही कहना था। इन कुछ दिनों तक कैमरा के सामने अच्छे बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करते रहो। लियो भी लेक्चर देता है कि ये प्यार नहीं है, तुम बस उसे कंट्रोल कर रही हो और उसे तुम और दूर ढकेल रही हो। अगर तुम उसे सच में प्यार करती हो तो उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसा वो है, ना कि एक परफेक्ट ब्रदर की तरह जैसे तुम अपने माइंड में इमेजिन कर रखी हो। इस पर तो सिस्टर कहती हैं कि चलो बेट लगाते हैं, देखते हैं वो मेरा परफेक्ट ब्रदर है या फिर तुम्हारा सिगरेट लवर। इसके बाद हम देखते हैं कि लियो काफी सैड है और एक रूम के अंदर बैठा हुआ है। तभी वो असिस्टेंट वहां पर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो जवाब देता है कि हाँ, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी वेकेशन की तो लग गई अच्छे से। लियो कहता है कि सरकाज़म की जरूरत नहीं है, क्या वो उसे यहाँ पर लेकर आया था। उसका असिस्टेंट कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो, वो नहीं लाया था। लियो को समझ में आता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई है, वो ऐसी लड़की नहीं लगती जिसे आसानी से हैंडल किया जा सके। लेकिन वो जेनिन की सिस्टर है और जेनिन उसे बहुत प्यार करता है। अगर हमें उसका आशीर्वाद नहीं मिला तो जेनिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इस बात पर वो कहता है कि आप मजाक कर रहे हो, सबको पता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अब तुम उसके भाई के साथ हो। लियो कहता है कि हाँ मुझे पता है और इसीलिए मुझे उसकी सिस्टर की आशीर्वाद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ खुश रहे, किसी बर्डन या पेन के साथ नहीं। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है देखते हैं और इसके बाद वो जाता है ई के पास। यहाँ पर वो वाइन वगैरह पी रहा होता है, तब वो कहता है कि अकेले के लिए पी रहे हो। ई कहता है कि क्या जब मेरा मन करे तब मैं पी नहीं सकता। असिस्टेंट को कुछ भी समझ नहीं आता। वो कहता है कि यार 1 मिनट पहले तो ये बिल्कुल ठीक था और अभी अचानक से ऐसा बिहेव कर रहा है। ये वहां से चला जाता है ये कहकर कि मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, मतलब अपना सर और धोने थोड़ा, आई डोंट फील गुड। तभी सिस्टर वहां पर आती हैं और कहती हैं कि क्या हमें वॉक करने चलना चाहिए, मैंने देखा यहाँ पर सीनरी बहुत खूबसूरत है, जेनिन को भी बुला लेना। बट ई बाथरूम में जाकर कुछ कर रहा होता है, मतलब कुछ वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है। तब उसका असिस्टेंट वहां पर आता है और कहता है कि तुम कर क्या रहे हो। ये कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, बट वो कहता है कि मैं यहाँ पर देखने आया हूँ कि हमारा टॉप स्टार इतना इमोशनल कैसे है। ये कहता है कि मैं उन दोनों ट्विंस को देखकर एक चीज समझ गया हूँ और वो ये है कि हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया है। ई का हम दोनों से मतलब है लियो और इसके बीच का सब कुछ खत्म हो गया है। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुमको ये बात अब समझ आ रही है। ये कहता है कि अरे भाई इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत नहीं है, मैं बस इसे छोड़ नहीं पा रहा। उन दोनों को साथ में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जब मैं उसके साथ में था तो वो कुछ भी नहीं है। इन दोनों का प्यार एक अलग ही लेवल पर है, लेकिन तुम इस साइकिल में ट्रू लव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसका असिस्टेंट कहता है कि तुम सच में पागल हो, इस छोटी सी जगह पर तुमको पता है तुम क्या इम्प्लाई कर रहे हो। ये पूछता है कि क्या, और ये तुम अपनी ग्लासेस क्यों उतार रहे हो। इसके बाद वो उसके क्लोज आता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है कि मैं कितना अकेला हूँ और क्या तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें टच करूं। जिस पर ये चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, बट ये बंदा कहाँ मानने वाला था और इन दोनों के बीच में हमें एक किस दिखाया जाता है। अब हम जेनिन को देखते हैं जो कि अपने सिस्टर को रुकने के लिए कहता है। वो पूछती है कि तुम बाहर क्यों आ गए। सिस्टर मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। लियो कहता है कि ठीक है तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर से थोड़ा वॉक करके आता हूँ। सिस्टर पूछती है कि क्या हुआ। जेनिन कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला। जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम उस बात के लिए मुझसे माफी मांग रहे हो कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने
घूमने गए थे और तुमने मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाला। कोई बात नहीं, भूल जाओ वो सारी चीजें। बट जेनन कहता है कि नहीं, मुझे पता था कि एक दिन मुझे तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, बस मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं तुम्हें बहुत टाइम से बताना चाहता था कि मुझे लड़की पसंद है, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ कि तुम्हें मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है तो मैं डर जाता हूँ कि तुम्हें ये सब जब पता चलेगा तो तुम काफी निराश हो जाओगी और मुझे डर है कि दूसरे लोग कैसे देखेंगे। सिस्टर कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मत बोलो, पर जेनन कहता है कि नहीं, अगर मैं इस चीज से हमेशा भागता रहूंगा तो मुझे और भी दर्द होगा। तुम, मैं और लियो, इन सब लोगों को मैं सिर्फ तकलीफ ही दे रहा हूँ। रुक जाओ जेनन, हम घर जाने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। सॉरी सिस्टर, मुझे अभी कहना है, मुझे लियो पसंद है पिछले 3 सालों से। मैं जूनियर हाई स्कूल में ही समझ गया था कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ। जब दूसरे लड़के गर्ल्स के बारे में बात करते थे तब मैं सिर्फ अपने बेस्ट मेल फ्रेंड के बारे में सोचता था। मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सका। मुझे डर था कि तुम मेरे से डिसअपॉइंट हो जाओगी। सिस्टर कहती है कि तुम पागल हो, बस तुम थोड़े से कंफ्यूज हो गए हो। ये सिर्फ किसी ऐसे पर्सन की बात है जिसे तुम आइडियलाइज करते हो। नहीं सिस्टर, मुझे लियो से प्यार है। जेनिन, मैं ये प्रिटेंड करूंगी कि तुमने मेरे से ये कभी नहीं बोला। इस बारे में अब हम और बात नहीं करेंगे। सिस्टर, मैं दोबारा भागना नहीं चाहता, मैं अपनी डिजायर लाइफ के पीछे जाना चाहता हूँ, मुझसे भागो मत। इस टाइम सिस्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम चाहते क्या हो, कि मैं तुम दोनों को आशीर्वाद दूं कि जाओ जाकर अच्छे से खुश रहो। वेक अप जेनिन, तुम पब्लिक प्लेस में उसका हाथ तक नहीं पकड़ सकते। ये मत सोचो कि प्यार हर चीज पर जीत जाता है। अब वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इन दोनों को, मतलब इस ई को और उसके असिस्टेंट को, जो कि आपस में ही लगे पड़े हैं। और ई कहता है कि बस बहुत हुआ, सॉरी उसका असिस्टेंट कहता है कि बस बहुत हुआ, हमें अभी शो भी करना है, साइड हट जाओ, बहुत गर्मी है। ई कहता है कि क्यों, बस हो गया, अब कंटिन्यू नहीं करोगे। असिस्टेंट कहता है कि चलो बाहर चलते हैं। और जैसे ही वो अपने ग्लासेस पहन रहा होता है तभी ई कहता है कि नहीं, आज इन ग्लासेस को मत पहनो, मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं कि तुम इतने हैंडसम हो। पर उसका असिस्टेंट कहता है कि अरे नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता। ई कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा, मैं तुम्हें रास्ते दिखाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें तुम्हारे चश्मे चाहिए, इसके लिए तुम वही करो जो तुम मेरे साथ पहले कर रहे थे। 10 मिनट बाद का सीन देखते हैं और अब हमारे असिस्टेंट भाई साहब के पास उनके चश्मे आ चुके हैं। ई देखता है कि दोनों जेनिन आपस में लड़ाई कर रहे हैं और कहता है कि क्या हमें वहां पर जाना चाहिए, तुम पहले जाओ, मैं उस किड्स की हेल्प करना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि प्लीज अब कोई ट्रबल्स क्रिएट मत करना। ये कहता है कि नहीं यार, मैं नहीं करूंगा। और इसके बाद ही जाता है उन दोनों के पास और उनसे कहता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। जेनिन, वैसे क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। जेनिन उससे पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सिस्टर, तुमने ऐसा जेनिन से क्या बोला कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेनिन उससे कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मैं रो नहीं रहा। ये कहता है कि तुम अपना इमेज लूज नहीं करना चाहते। लगता है कि लियो को लूज कर रहे हो, जिसे वो पसंद करता है और जिसके साथ वो डेटिंग कर रहा है। उन दोनों के बीच कंफ्यूज कैसे हो सकता है, क्या उसका दिमाग ठीक है। तुम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं हो। सिस्टर भी कहती है कि हाँ, मुझसे भी ये इसी बात पर बहस कर रहा है और मेरा बॉयफ्रेंड इतना इंटरेस्टिंग है कि इसमें तुम सब इन्वॉल्व हो रहे हो। वैसे तुम दोनों एक साथ ही आए थे ना इंडस्ट्री में, क्या तुम दोनों के बीच कोई स्टोरी है। खैर छोड़ो, मैं जा रही हूँ, लियो मेरा वेट कर रहा है, मैं उसे वेट नहीं करवाना चाहती। उसके जाने के बाद ई जेनिन से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर कोई आम लड़की नहीं है, इससे डील कर पाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। जेनिन तो उसको कहता है कि छोड़ो यार, मुझे नहीं जाना। ये कहता है कि इस टाइम तुमको एक हक की जरूरत है, तुम बस चलो मेरे साथ। तुम दोनों को लोग रिलेटेड कैसे कहते हैं, तुम तो बिल्कुल अलग हो। इधर कंट्रोल रूम में हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है कि ई ने सारे कैमरा ऑफ कर दिए हैं, लेकिन उसने अभी सिर्फ जेनिन के रूम के ही कैमरे ऑफ किए हैं। लेकिन वो बंदा सोच क्या रहा है। ई जेनिन से कहता है कि हमारी बात अब कोई भी सुन नहीं सकता। जेनिन कहता है कि मुझे नहीं लगता ये करना सही होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए ऑफ किया हूँ। तो जेनिन बात करे। जेनिन कहता है कि नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। तभी कहता है कि क्या तुमको लियो के बारे में कोई बात नहीं करना, तुम पूरा श्योर हो। मैं तुम्हें हमारी लव स्टोरी के बारे में बता सकता हूँ। ई, तुम्हें क्या नहीं लगता मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम उसमें और 10% ऐड करना चाहते हो। जेनिन, अपना फेस देखो, ऐसा लग रहा है कि तुम बस अब यहाँ से भागना चाहते हो। लियो जब तुम्हें ऐसे हालत में देखेगा तो वो अपसेट नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी सिस्टर की बातों की वजह से तुम भाग जाओगे। जेनिन चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि आंसर दो मुझे, क्या तुम उससे प्यार नहीं करते। मैं झूठ नहीं बोल रहा, फिर तुम्हारे अंदर सेम क्यों है। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। ई कहता है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके सामने सेम का कोई मतलब ही नहीं है। अब हम ई का थोड़ा सा पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उसका बाप उसको घर से निकाल रहा है और ई भी फुल एटीट्यूड में वहां से जा रहा है। तब उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, इसको जाने दो और इसको कभी वापस मत आने देना। यहाँ पर उसकी मॉम उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, बट कहाँ रुकेगा लड़का। अपने मॉम को सॉरी बोलता है और वहां चला जाता है। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं, जो कि ये सोच रहा है कि अभी तक वो नीचे क्यों नहीं आया, क्या उसे मारा जा रहा है। तभी वहां पर ई आता है और उसे पूछता है कि लियो, तुम मेरा बहुत देर से वेट कर रहे थे, है ना। सॉरी, तुम्हें वेट करना पड़ा, मेरे पेरेंट्स के पास बहुत कुछ कहने को था, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ सका। हाँ, लेकिन बाद में मैं उसके साथ रहने के लायक नहीं रहा। ये बात वो जेनिन से कहता है, मतलब अभी तक की सारी पास्ट की कहानी वो उसी को सुना रहा है। जेनिन ये कहानी सुनने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगता है। ई को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये रो क्यों रहा है, ऐसा क्या बोल दिया मैंने, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी ऐसे रो रहे हो।
कोई बात नहीं, रो लो लो लो। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं जो कि देवदास बनकर बाहर बैठा हुआ है और कहता है कि कंट्री साइड में ही बस ऐसा स्काई देखने को मिलता है। तभी वहां पर असिस्टेंट आता है और कहता है कि क्या मैं बैठ सकता हूँ? लियो कहता है कि हाँ बैठ जाओ और यहाँ से बैठकर ऊपर आसमान को देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। असिस्टेंट पूछता है कि तुम सोच क्या रहे हो? सेलिब्रिटी के कमिंग आउट से कितना कमोशन क्रिएट होगा। हे लुई, तुम शो पर ये कहने का सोच रहे हो? लियो कहता है कि मैं मैगजीन बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक आइडिया दिया, मैं शो पर ही कॉमन आउट करूंगा। असिस्टेंट कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? ऐसी स्टूपिड चीज मत करना, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। तुम्हारे फैमिली का क्या होगा? जरा अपने फैमिली के बारे में सोचो, जेनिन का क्या होगा? बट लियो कहता है कि अब इन सब चीजों को खत्म करने का समय आ गया है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं कर सकते लियो। इसके बाद तुम्हें जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे उसमें तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। लियो कहता है कि मुझे बस एक ही चीज से प्रॉब्लम हो सकती है और वो है जेनिन के साथ ना रह पाना। असिस्टेंट कहता है कि अरे भगवान, तुम सच में बहुत डीप चले गए हो। जेनिन अपने सिस्टर की वजह से तुम्हें अवॉइड कर रहा है, लेकिन हाँ ये टेम्पररी है, लेकिन अगर तुम आउट करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। और तुम्हारे बारे में पहले से ही एक रूमर था कि तुम उसे पसंद करते हो, लोग सब कुछ खोद निकालेंगे। लियो कहता है कि डोंट वेरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे साथ इन स्टार्स को देखो, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं अभी। इसके बाद लियो जेनिन के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सो गए? यहाँ पर बंदा जाग रहा है लेकिन फिर भी कुछ भी मूवमेंट नहीं करता, इसीलिए वो उसे गुड नाइट बोलता है और कहता है कि बस तुम मेरे साथ रहना, मुझे भी फ्यूचर का सामना करने से डर लगता है, लेकिन जेनिन को ये बताना चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और उससे प्यार करना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन। नेक्स्ट मॉर्निंग हम डायरेक्टर को देखते हैं जिससे मिलने लियो आता है और उनसे कहता है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए। वो कहते हैं कि बताओ मुझे, जो हो सकता है मैं करूंगा तुम्हारे लिए। डायरेक्टर, मुझे डर है कि इसकी वजह से आपको बहुत ट्रबल्स हो सकती है। नेक्स्ट पैनल दिखाया जाता है और असिस्टेंट सिस्टर से कह रहा होता है कि गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैं और जेनिन बाहर गए थे सामान लेने के लिए। सिस्टर कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने लियो को देखा? वो कहता है कि नहीं नहीं, अभी तक मैंने लियो को देखा नहीं, वो पता नहीं कहाँ गया है। थोड़ी देर बाद लियो वहां पर आता है और सिस्टर से पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, तुम्हें पता है ना मुझे कितना स्ट्रेस हो रहा था। लियो उससे कहता है कि प्लीज अब ये सब बंद करो, लविंग कपल का नाटक करना बहुत हो गया। सिस्टर भी कहती है कि अच्छा ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्या हमें शो खत्म होने तक वेट नहीं करना चाहिए? लियो जवाब देता है कि नहीं, मैंने प्लान कर लिया है इसको बहुत ही जल्द खत्म करने का। क्या मतलब है तुम्हारा लियो? मुझे पता है तुम ये सब कुछ अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही हो, मुझे बस होप है कि चाहे वो किसी से भी प्यार करे, तुम हमेशा उसकी डियर सिस्टर रहोगी और ये कभी नहीं बदलने वाला। लियो तुम क्या करने वाले हो? कुछ ऐसा जो सिर्फ एक पागल इंसान करता है। डायरेक्टर अपने कैमरामैन को बोलते हैं कि ऑल सेट रेडी। लुई क्या तुम भी रेडी हो? वो भी यस में जवाब देता है। सॉरी आपको वेट कराना पड़ा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिस्टर पूछती है कि क्या ये प्रोग्राम का कोई हिस्सा है, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं, जेनिन और ई यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं। तभी ई को मैसेज आता है कि जल्दी से वापस आओ। ई उससे कहता है कि जल्दी घर चलो। जेनिन कह रहा है कि अरे अभी तो शॉपिंग कंप्लीट हुई नहीं, फिर इतना जल्दी क्यों जाना है? बट वो कहता है कि नहीं नहीं, जल्दी से चलना पड़ेगा। अब हम लोगों को देखते हैं जो कि ये बात कर रहे हैं कि एक्टर लियो अचानक से रिटायर हो गया था। मुझे लगता है जरूर कुछ दूसरी बात है, दोनों आदमियों का कोई अननोन बिजनेस है। इंटरनेट पर लोग कह रहे हैं कि दोनों कमबैक करने के लिए रेडी हैं, ऐसा अलग अलग लोगों का राय है। एक लड़की कहती है कि चुप रहो, स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने वाली है। लियो कहता है कि मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारा सामना इस तरीके से फेस करना पड़ रहा है, मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं यहाँ पर कुछ कन्फेंस करने आया हूँ। ये सारी बातें ई और जेनिन भी सुन रहे हैं कार के अंदर। ई कहता है कि क्या कहने वाला है ये बंदा, मुझे बहुत नर्वस हो रहा है। लियो कहता है कि एक पर्सन है जिसे मैं प्यार करता हूँ, वो पर्सन हमेशा इनसिक्योर फील करता है और मेरे साथ रहने का बहुत बर्डन कैरी कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके उस बर्डन को कैसे कम करूँ। फिर समझ आया कि सिर्फ तभी वो अकेला फील करना बंद करेगा जब मैं उसका बर्डन खुद शेयर करूंगा। जेनिन उसको रोकने के लिए कहता है। लियो उससे कहता है कि जेनिन अपना सीट बेल्ट पहनो, मैं अब बहुत तेज भगाने वाला हूँ। लियो कंटिन्यू करता है कि अगर मैं डार्कनेस में हूँ तो मैं सिर्फ डार्कनेस ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं लाइट देना चाहता हूँ और यही रीजन है कि मैं ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ। मैं तुम लोगों को एक सिगरेट बताना चाहता हूँ जिसको मैं काफी समय से छुपा कर रखा था। जेनिन बोल रहा होता है कि प्लीज मत बोलो, मैं इस सिगरेट को एक चांस के बदले यूज करूंगा, चांस टू लव। सिस्टर भी कहती है कि तुम तो कुछ और ही हो लियो। असिस्टेंट कहता है कि वो अपनी लाइफ, करियर सब कुछ रिस्क में डाल रहा है, क्या तुम देख नहीं सकती वो तुम्हारे ब्रदर से कितना प्यार करता है? उसका कन्फेक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। दूसरी तरफ हम जेनिन को देखते हैं जो कि चलती कार से कूद जाता है। ई कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, कार अभी भी चल रही है, धीरे जाओ। लियो कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही रिग्रेट है, जिस पर्सन की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी मेरे साथ नहीं है। बट जेनिन अभी वहीं पर है और उससे कहता है कि तुम पागल हो, मैं यहीं पर हूँ। लियो कहता है जो भी मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग कैमरा लेकर खड़े हैं और जेनिन उनके बीच से जा रहा है। वो उन सभी को साइड हटने के लिए कहता है। उसकी सिस्टर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज मत जाओ। लियो यहाँ पर बोलना बंद कर देता है, वो शांत है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। ऑडियंस और पागल हो रही है, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या यहाँ पर कोई जोक चल रहा है, क्या बोलने आया था यहाँ पर। जेनिन बार बार मन में बस यही कह रहा है कि प्लीज मत बोलना। इस समय जेनिन कैमरा के
पीछे खड़ा है और लियो कैमरा के आगे। लियो उन सभी को सॉरी कहता है, मैं जिसे पसंद करता हूँ वो अभी यहाँ आ गया है, इसीलिए मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसे लड़के पसंद है। और करियर खत्म। इस स्टोरी को चाइना में लिखा गया है और यहाँ पर इन सब चीजों को बहुत बढ़ावा नहीं दिया गया है। मतलब एक लड़का लड़के से प्यार नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर लियो का करियर खत्म हो जाता है। खैर शूटिंग खत्म हो जाता है और अब हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि लियो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सॉरी डायरेक्टर, मैंने आपको इन सब चीजों में डाल दिया। बट वो कहते हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एपिसोड तो आसमान छुएगा, इसीलिए मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। वैसे तुम सच में ठीक हो? जब तुम उस डोर से बाहर जाओगे तो दुनिया बहुत बदल जाएगी तुम्हारे लिए। लियो कहता है कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं अब अकेला नहीं हूँ। जेनिन दौड़कर उसके पास आता है और उसको हक कर लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं? लियो कहता है कि मुझे अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता लोग मुझे कैसे देखते हैं। अब मैं तुम्हें ओपनली लाइक कर सकता हूँ, तुम मुझे पब्लिक में रिजेक्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारा हाथ पब्लिक में पकड़ सकता हूँ। अब तुम्हें डार्कनेस में हाइड करने की जरूरत नहीं है। डू यू वांट टू होल्ड माई हैंड? ई और असिस्टेंट गेट पर खड़ा है, वो सिस्टर को बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। वो कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, जेनिन से मुझे कुछ बात करनी है। ई कहता है कि पॉजेसिव सिस्टर, उन दोनों को थोड़ा अकेला टाइम दो। बॉयफ्रेंड से बॉयफ्रेंड ब्रदर बनना इतना बुरा भी नहीं होता, मैं इस स्टोरी पर तो बुक लिख सकता हूँ, इसका तो टाइटल भी सोच लिया मैंने। असिस्टेंट कहता है कि बस बहुत हुआ, बस करो। जेनिन, मैं तुम्हें उन सारे लड़कों से मिलवाऊंगा जो लड़कियां पसंद करते हैं, बस एक बार इन दोनों को जाने दो। तुम्हारा भाई अब बड़ा हो गया है, अब वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाएगा, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होने वाला, वो ये है कि तुम उसकी हमेशा डियर सिस्टर रहोगी और इस चीज को कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वो ये कहती है कि प्लीज हटो यहाँ से, मुझे उससे कुछ कहना है। जेनिन, मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी एक पर्सन के साथ बिता सकते हो? हमें अब थोड़ा सा इंटरव्यू खत्म होने के बाद का सीन दिखा जाता है और यहाँ पर लियो आते ही ई से कहता है कि क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे थे? और वो जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, जब तुम इस डोर से बाहर जाओगे तो रिपोर्टर तुमको पीसेस में तोड़ देंगे, तुमने ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे लिया? लियो उसको थैंक यू बोलता है, बट ये पूछता है कि किस लिए? और वो जवाब देता है कि मेरे लिए इतना रेकलेस होने के लिए। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो सिर्फ एक नजर से ही समझ आ जाता है। अब तुम्हारे पास वो पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो सिर्फ एक नजर में समझ सकता है। लियो जैसे ही गेट से बाहर निकलता है, कुछ रिपोर्टर्स उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और कहते हैं कि देखो वो आ रहा है। तभी जेनिन वहां पर आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता? लियो कहता है कि रिपोर्टर्स पागल होते हैं, तुम उनको हैंडल नहीं कर पाओगे। लियो, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिस पर वो जवाब देता है कि ऑफ कोर्स मैं करूंगा, चलो चलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, तुमने और तुम्हारी सिस्टर ने क्या बात की? जेनिन कहता है कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो? लेकिन यार वो एक सिगरेट है। जेनिन, क्या तुम अपनी पूरी लाइफ एक पर्सन के ऊपर बेट कर रहे हो? उसके बिना मेरी जिंदगी में और बचा ही क्या है? तो हमारी कहानी यहीं पर खत्म होती है। राइटर ने ऐसी बहुत सारी चीजें सीधा सीधा नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि हम उसे कैसे समझते हैं। सिस्टर ने अपने भाई से क्या बोला, ये कौन सी राज है? बट मेरे हिसाब से उन्होंने यही बोला होगा कि अगर तू उसके साथ पूरी जिंदगी रह सकता है तो जा उसी के साथ रह, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन यार मुझे सिस्टर के लिए बहुत बुरा लगा। उस बंदी ने बचपन से अपने भाई को पाला, उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जेनिन उससे उसका बॉयफ्रेंड ही ले लिया। मुझे कसम से सिस्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। इस स्टोरी की एंडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम स्टार्टिंग में ही समझ गए थे कि ये होने ही वाला है। मेरा तुम लोगों से सवाल है कि तुम लोग क्या करोगे? एक ऐसा इंसान जिसने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है और तुम्हें अचानक से उसका फेवरेट इंसान पसंद आ जाता है, तो तुम क्या उससे उसका वो इंसान छीन लोगे या फिर अपना प्यार उसके लिए छोड़ दोगे? खैर, आपको स्टोरी कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना। और हाँ यार, प्लीज थोड़ा लाइक करो और सब्सक्राइब करो यार, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। 10,000 का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है भाई। तो थोड़ा सा तुम लोग सपोर्ट दिखाओ और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।